ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे इस प्रोग्राम में, श्रद्धा सुमन का जो प्रोग्राम है, आप सभी का प्रोग्राम, इसमें स्वागत है। अरे यार, एक बार आना, ये लैपटॉप फिर चले गया। ये हो क्या आवाज रहा आ है? रही है? आवाज आ रही है? मैं हाँ सब बोलूं है। क्या कि हाँ यहाँ ओके से बोलो। स्क्रीन उठ जा रहा है? सभी ठीक आ ठीक रहा है, है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, मैं बोलती रहती हूँ और ये अपने आप कर देगी। कुछ हो जाएगा, कुछ स्क्रीन की प्रॉब्लम आ रही है। सब ठीक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करो। तो हम गुरु वंदना से शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरात्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्तं राधाकान्तं नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवाश्च कृष्ण भक्ति भजे देवी सत्यवत्ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सभी लोग अपने हाथ ऊपर करके महामंत्र बोल लीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तगणों का हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत जी नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु श्रीपाद अजय कृष्णदास प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग शिक्षा अष्टकम का पाठ कर रहे थे और हम लोगों ने 8वां श्लोक कर लिए हैं और हमने काफी कुछ समझा और अजय कृष्णदास प्रभु जी ने हमें काफी अच्छी तरीके से सारी चीजें समझाई हैं। और अब इसका आज हम लोग सार जो पूरा एक बार शुरू से लेके 8वें श्लोक तक जो भी सार है उसके बारे में हम लोग आज बातें करेंगे। और प्रभु जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने अपनी जो भी आपकी व्यस्त दिनचर्या है उससे आपने समय निकाल के हमारे साथ आए हो और हमें अच्छी अच्छी बातें आज बताओगे। तो प्रभु जी आप शुरू कर सकते हैं या पहले एक बार श्लोक पूछ लें, कोई बोलना चाह रहा है तो? किसी को याद है श्लोक? कोई भी अगर बोलना चाह रहा है तो? कोई भी श्लोक अगर कोई बोलना चाहता है, किसी को याद है? मैं सबको अनम्यूट कर दिया, बोल सकते हैं जो। भूमि ने हैंड्स अप कर रखा है बेटा या गलती से हो गया है? भूमि बोलना चाहते हो आप? हाँ। हाँ बोलो बेटा, वेरी गुड। कभी राम बने नहीं 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 नहीं, भजन नहीं गाना है, भजन नहीं गाना है। हमारे जो शिक्षाष्टकम के श्लोक है ना वो बोलनी है ना? तो अगर वो बोलना चाहते हो ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम लोग शुरू करते हैं। बाद में भी लास्ट में भी अगर कोई बोलना चाहेगा तो बोल सकता है। तो हम लोग प्रभु जी आप शुरू करिए। हरे पहले हम कृष्णा। लोग हमेशा की तरह पाठ करेंगे शिक्षा अष्टकम का। आपके साथ शेयर कर देता हूँ। श्री गुरु महाराज की जय। श्री शिक्षाष्टकम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामदास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम कारि बहुधा
निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशं जनिनानुरागः प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि अयि नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशं विचिन्तय नयनं गलदक्षुधारया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपुः कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दविरहेण मे आश्लेष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात सभी गुरु वर्गों गुरु परंपरा के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हमारी अनुराधा दीदी और सभी भक्तों के कोई मेरा दंडवत प्रणाम। जैसा कि अनुराधा जी ने बताया कि हमने 8 श्लोकों का पाठ किया शिक्षाष्टकम का, और उसके बाद आज हम लोग सार करेंगे। सार तो उसको आज हम लोग काम की बात जो हमारे जीवन में उपयोगी रहेगी, जिसकी जो बहुत ज़रूरी है, मैं समझता हूँ वो आज हम उसकी चर्चा करेंगे। उसमें मुख्यतः नाम अपराध, क्योंकि यही एक चीज़ है जिसके कारण हमें नाम उपयुक्त फल नहीं दे पाते और इसलिए हम लोग कहीं पहुंच नहीं पाते। ये ऐसा ही है, आप लोगों ने अब सबने नाम करना शुरू किया है। एक पात्र में आप जल भर रहे हैं, ऊपर से डाले जा रहे हैं, लेकिन आप देख रहा कि पात्र भर नहीं पा रहा, अनुभूति नहीं हो रही। बहुत लोग कई कई सालों से नाम कर रहे हैं लेकिन उनको कोई अनुभूति नहीं हो रही, कुछ उनको आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही। जैसे कि यहाँ महाप्रभु कह रहे हैं आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद का सागर है वो भी बढ़ते जा रहा है हर बार। तो ऐसा किसी को भी प्राप्त नहीं हो रहा, तो कारण क्या है? होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है, महाप्रभु खुद उन्होंने टेस्ट किया है, खुद अनुभव करके लिखा है सारी चीजें, और बहुत लोगों को होता भी है, हो भी रहा है। लेकिन जिसको नहीं हो रहा है उसको इस कारण का अनुसंधान करना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा। तो हमारे गुरु जी कहते थे कि आप एक घड़े में पानी भरते जा रहे हो ऊपर से, लेकिन पानी भर ही नहीं रहा, वो घड़ा खाली भरता ही नहीं। तो क्या कारण है? इसका मतलब यह है कि उसमें जरूर कहीं ना कहीं छेद है, क्योंकि अगर वो छेद होते हैं तो वो पानी भरता नहीं, उसमें भरते रहो लेकिन वो नीचे से निकलता रहता है, तो अल्टीमेटली घड़ा जो है आपका खाली रह जाता है। तो इसलिए यहाँ पे नाम करने के बहुत सारे फल बताए हैं पहले ही श्लोक में। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णमदास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम।
ये इतने सारे गुण नाम इतनी सारी चीजें होंगी हमारे साथ, लेकिन हो नहीं रही। इसका कारण क्या है कि इसमें हम लोग कुछ अपराध कर देते हैं, नाम करने में अपराध करते हैं, इसको कहते हैं नाम अपराध। अगर शुद्ध नाम हम कर लें तो कहते हैं एक शुद्ध नाम में इतनी शक्ति है कि वो अपने जीवन के सारे पाप को नष्ट कर सकता है। आप हजारों जीवन में इतने पाप नहीं कर सकते जितना कि एक शुद्ध नाम उसको सारे को साफ कर सकता है एक बार में। इतनी शक्ति एक शुद्ध नाम में है, लेकिन वो हमें अनुभवती क्यों नहीं होती, हमारे तो ज्यादा कुछ होता नहीं। तो यहाँ बताया गया कि हम लोग कुछ अपराध करते हैं, इनको हम नाम अपराध कहते हैं। 10 तरह के नाम अपराध बताए गए हैं। ये पद्म पुराण में ब्रह्मखंड में इसका वर्णन आया है। यहाँ पे संत कुमार जी नारद जी को ये अपराध बता रहे हैं पद्म पुराण से। और कहा गया है निरपराध नाम ले ले पाए प्रेम धन। अगर बिना अपराध के हम लोग नाम लेंगे तो अवश्य ही हमको प्रेम धन मिलेगा, लेकिन कंडीशन रखी गई, क्या? निरपराध, बिना अपराध के। और तीसरे श्लोक में महाप्रभु ने एक और कंडीशन रखी, किस मूड में लेना है। रणा सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मानदेन कीर्तनीय सदा, ये मूड होना चाहिए। तो कुछ कंडीशन यहाँ पे लगा रखी है। तो वो तो आप त्रणादपि सुनिचेन के बारे में तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन नाम अपराध के बारे में हम लोग करी नहीं, हमने चर्चाएं करी नहीं है। तो आज इसके बारे में हम करेंगे कि नाम अपराध क्या होते हैं, कैसे उनसे बचें। पहली बात तो यह समझिए कि नाम अपराध मतलब सिर्फ नाम करते हुए होंगे ऐसा नहीं है। जब आप हरिनाम करने बैठे हो, मान लो सुबह 1 घंटा नाम करते हो, तो उस समय अपराध होंगे ऐसा नहीं है। ये नाम अपराध 24 घंटे में हो सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि नाम लेते टाइम अपराध हो, क्योंकि ऐसा मिस अंडरस्टैंड हो सकता है कि नाम अपराध मतलब नाम के टाइम अपराध, नहीं, ऐसा नहीं। पूरे दिन में को 24 घंटे में कभी भी अपराध हो सकते हैं, नाम अपराध। तो और दूसरा है अपराध। राज का मतलब क्या है? राज का मतलब होता है अफेक्शन, प्रेम। जैसे कि हम राधे बोलते हैं, और शब्द राध है। राध मतलब जो एक अफेक्शन है, एक प्रेम है, एक खिंचाव है, उसको राध बोलते हैं। और अपराध मानी वो स्नेह का रुक जाना, उस प्रेम का रुक जाना। तो अगर ये अपराध करेंगे तो ये प्रेम रुक जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं अपराध। एक होता है पाप। पाप मतलब गलत काम करना, जो शास्त्र में लिखा है नहीं करने के लिए उसको करना, उसको बोलते हैं पाप। लेकिन ये अपराध बड़े खतरनाक है। पाप उतने खतरनाक नहीं है जितने कि अपराध खतरनाक है भजन के लिए। शास्त्रों में अपराध को एक पागल हाथी की तरह बताया, जो कि आपकी भक्ति लता को पूरा उखाड़ के जड़ से फेंक सकते हैं। इसलिए इन अपराध से बहुत ही सावधानी से बचना चाहिए। तो ये सभी अपराधों का जो जड़ है वो क्या है, क्यों सारे ये अपराध हमसे होते हैं? 10 तरह के नाम अपराध। इसकी जड़ यह है कि हम लोग सावधानी नहीं बरतते, असावधानी, या उसको बोलेंगे इनअटेंटिवनेस। हम लोग ध्यान नहीं देते ठीक से। इसलिए बंदो मोई सावधान मई थे, हम लोग गाते हैं। सावधानी हमको होने की बहुत, जहां सावधानी हटी वहां दुर्घटना घटी, हम कहते हैं ना। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, अपराध होएगा ही होएगा। तो कहाँ पे सावधानी बरतनी है? कहते जब करोगे, जब नाम जप करो तो उसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। जब सेवा कर रहे हैं, वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, किसी की ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, वहां पे सावधानी बढ़नी पड़ेगी, केयरफुलनेस। सिद्धांत से जब जान रहे हैं तो वहां पे सावधानी, अलर्ट होना पड़ेगा। सावधानी मतलब अलर्ट। भक्तों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, वहां पे हमको सावधानी चाहिएगी। असावधानी अगर हमने नहीं करी, हम लोग सो गए या हम लोग ने आलस्य में काम किया, तो अपराध होने के चांसेस हैं। तो असावधानी के 3 लक्षण हैं। एक उदासीन, एक होता है जड़ता, और एक होता है विक्षेप। उदासीन मानी जस्ट लेजी, ध्यान नहीं देना। और उदासीनता आलस्य को बोलते हैं। और उदासीनता से जड़ता आ जाती है। जड़ता मतलब आदमी एकदम जड़ हो गया है, इंटरेस्ट नहीं रहा उसका किसी में। और उसके बाद विक्षेप, विक्षेप मतलब गोल से भटक जाता है, जो उसको जहां पहुंचना होता है वहां पहुंच नहीं पाता। तो ये 10 तरह के नाम अपराध हैं। अब हम लोग उसमें से पहला नाम अपराध लेंगे, जो सबसे खतरनाक कहा गया है। कहते हैं सताम, सताम निंदा नामन परंपराधम वितनुते यत ख्यातिम यातम कथमु सहते तद्विग्रहाम। यानी कि संतों की निंदा श्री नाम के निकट भीषण अपराध विस्तार करती है। अगर संतों की निंदा करेंगे, जो भजन कर रहा है उसकी निंदा। जिन नाम परायण संत महात्माओं के द्वारा श्री कृष्ण नाम की महिमा संसार में प्रचार होती है, उनकी निंदा
श्री नाम प्रभु कैसे सह सकते हैं? ये सबसे खतरनाक अपराध है, संतों की निंदा। संत मतलब जो भगवान का हरिनाम कर रहा है वो सबको संत कैटेगरी में लेना पड़ेगा। जो जैसे नाम करना शुरू कर दिया तो आप सब लोग भगवान का नाम कर रहे हो तो आप एक तरह संतों की कैटेगरी में आओगे। तो एक दूसरे को किसी का निंदा नहीं करनी चाहिए कभी भी, स्पेशली जो व्यक्ति भगवान का नाम जाप कर रहा है। हमारे 3 तरह के वैष्णव है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। कनिष्ठ मतलब जो कभी कभी नाम करते हैं, और मध्यम मतलब जो हर समय इनका नाम चलता है, और उत्तम मतलब जिनके दर्शन मात्र से ही भगवान का नाम प्रकट हो जाता है, आ जाता है। जो उनके दर्शन करता है उनको भगवान का नाम अपने आप उद्दीपन हो जाता है। तो ऐसे हैं। तो अभी तो हम लोग देख सकते हैं हमारी स्थिति कहाँ पे है। क्या हमारा दिन भर नाम चलता है तो आप मध्यम में है, और कभी कभी करते हैं तो कनिष्ठ में है। और आप किसी को आपको देख के लोगों के मन में नाम करने की इच्छा उत्पन्न होती है तो फिर उत्तम वैष्णव। तो ये 3 तरह के वैष्णव है। तो ये इनकी निंदा क्यों होती है? इनकी निंदा का मुख्य रूट का कॉज जो है वो है द्वेष। द्वेष मतलब कि जेलसी, ईर्ष्या करना। तो ये ईर्ष्या होती तभी ये नाम किसी निंदा करने की हमें इच्छा करती है। और ये निंदा जो है ये जानबूझ के हो या अनजाने में हो, दोनों तरह से अपराध पैदा हो जाते हैं। जानबूझ के तो बड़ी खतरनाक है, और अनजाने में हो तो भी इसका फल मिल जाता है। इसके विषय में एक छोटी सी कथा आती है हमारे रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के बारे में। हम लोग अपने आप को रूपानुग वैष्णव कहते हैं क्योंकि हम रूप गोस्वामी जी को फॉलो करते हैं। और रूप गोस्वामी जी की तिरुभाव तिथि अभी आ रही है 19 तारीख को, तो उसको हम लोग बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। 3-4 दिन का फेस्टिवल करेंगे हम लोग वृंदावन धाम में। आप जो लोग आना चाहते हैं आपका स्वागत है। 18, 19, 20, 21, 19, 20, 21, 22, 3 या 4 दिन होंगे। 19 को तो तिथि है, फिर 22 तक चलता है, 21 तक बेसिकली। 22 को तो रक्षाबंधन है। तो 19, 20, 21 ये 3 दिन है जब वहाँ पे वृंदावन धाम में फेस्टिवल होता है। जिन लोगों को आने की इच्छा है उनका स्वागत है। मेरे से एड्रेस ले सकते हैं या अनुराधा दासी से ले सकते हैं, और आपके लिए व्यवस्था सब कर दी जाएगी वहाँ पे, या स्थान का एड्रेस हम दे देंगे। तो वहाँ पे आके कथाएं सुन सकते हैं रूप गोस्वामी के बारे में। मंदिर का क्या परिवेश है, कैसे मंगल आरती होती है, कैसे शयन आरती होती है, कैसे दोपहर की आरती होती है, कैसे कथा कीर्तन होते हैं सुबह शाम, वो सब चीज़ों का आप दर्शन अनुभव कर सकते हैं। तो रूप गोस्वामी जो है और सनातन गोस्वामी ये भाई हैं आपस में। सनातन जी बड़े हैं और रूप गोस्वामी उनसे छोटे भाई हैं। ये चैतन्य महाप्रभु के समय की बात है। महाप्रभु के थोड़े से हल्के से बाद में आए और महाप्रभु के समकालीन है रूप और सनातन गोस्वामी। तो ये रूप गोस्वामी जो है निरंतर भगवान की लीलाओं में डूबे रहते हैं। कहीं वृंदावन धाम में एक जगह रहते नहीं, एक घर नहीं, कोई उनका मठ नहीं, कोई मंदिर नहीं। एक पेड़ के नीचे बैठते हैं 1-2 दिन, फिर उसके बाद दूसरे पेड़ के नीचे बैठते हैं। ऐसे बार बार अपना पेड़ बदलते रहते हैं दोनों ही, क्योंकि किसी पेड़ में भी आसक्ति ना हो और हर जगह की लीलाओं का आस्वादन करें। हर पेड़ के नीचे कृष्ण की कोई ना कोई लीला वहां पे हुई है वृंदावन धाम में। तो इसी उद्देश्य से हर जगह जा के बैठ के उस स्थान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं, और उनके उनके भावों में डूबे रहते हैं निरंतर। और प्रसाद मिल गया तो खा लेते हैं, नहीं मिला तो भूखे व्रत कर लेते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कभी कभी चना, सूखा चना, और कभी वो भी मना। कभी पूरा दिन निकल गया पता ही नहीं चला, भाव में डूबे में, न भूख लगी न कुछ हुआ, शाम तक ऐसे निकल जाते हैं। तो एक भक्त में वृंदावन में खंज कृष्णदास, तो वो इनके पास आए। वो लंगड़े थे पैर से, तो ये अपनी लीलाओं में डूबे हुए थे रूप गोस्वामी। और जब उनके सामने आए मिलने के लिए तो उन्होंने कुछ मुस्कुरा दिया रूप गोस्वामी जी ने। तो खंज कृष्णदास को लगा कि ये तो मुझे देख के मुस्कुरा रहे हैं कि मैं लंगड़ा चल रहा हूँ, टेढ़ा मेढ़ा चल रहा हूँ, इसलिए। तो उनको मन दुखी हो गया और वो वापस चले गए। रूप गोस्वामी को कुछ पता नहीं चला क्योंकि ये तो अपनी लीलाओं में थे। क्या लीला देख रहे थे, हमारे गुरुजी बताते हैं कि मधुमंगल जी बात कर रहे हैं कृष्ण से। अरे कृष्ण, तेरे को सब लोग गोपियां इतना चाहती हैं, सब लोग तेरे को गिफ्ट ला के देते हैं, कोई मिठाई खिलाता है, कोई क्या खिलाता है, इसका कारण मेरे को समझ में आ गया। तो तेरे पास ये जो मोर पंख है, ये जो बांसुरी है जिससे तू बजाता है, और ये तेरे पीताम्बर है, इसको देख के सब लोग तेरे पास आते हैं। अगर ये मेरे पास होता ना सब मेरे पास भी आ जाते। तो कृष्ण ने कहा अच्छा ऐसी बात है, कहता है तुम ले लो ये सब चीजें। तो कृष्ण ने सारी चीजें उनको दे दी। मधुमंगल जी को अपनी बांसुरी भी दे दी, अपना मोर पंख भी दे दिया, पीताम्बर भी दे दिया।
तो बड़े प्रश्न हो गए कि अब तो सब लोग मेरे पास आया करेंगे सब देख के। तो उसी समय क्या होता है कि वहां पे केसी नाम का दैत्य होता है, जिसको कंस भेजता है कि तुम कृष्ण को जाके मार के आओ। तो वो पूछता है कंस से कि मुझे पता कैसे लगा कृष्ण कैसा है, मैं तो जानता नहीं, कभी देखा नहीं। कहते हैं जिसके सिर पे मोर पंख है वो पीताम्बर पहनता है और हाथ में बांसुरी रखता है, इससे तुम पहचान लोगे। तो केसी जब आया तो देखा मधुमंगल ने सब पहन रखा थे, मोर पंख भी था, हाथ में पीताम्बर भी था, बांसुरी भी थी। तो उसने आके खींच के लात मारी मधुमंगल, और ये उड़ते हुए गए काफी दूर। तो उन्होंने देखा अरे बाप रे, ये तो बंसी का तो बड़ा नुकसान है, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाले काम है। तो इनको तुरंत समझ में आया कि बंसी को धारण करना और इनको कोई सबके बस की काम बात नहीं है। तो वापस उन्होंने वो सब चीजें कृष्ण को दे दी, सारे बंसी भी और पीताम्बर भी और मोर पंख भी। और फिर कृष्ण ने केसी दैत्य को मार दिया अपने हाथ के मुक्के से। घोड़े के रूप में उसने फिर रूप धारण किया आने के बाद। तो कृष्ण उसके मुंह में अपना हाथ डाल के एकदम उसको इतना गर्म हो गया और इतना बड़ा कर लिया कि वो मर गया, उसकी आंखें बाहर आ गई। ये सब ध्यान में थे रूप गोस्वामी, तो उनको हंसी आ गई थोड़ी सी इससे बात सुन के, और इसका उन्होंने उनका मन खराब हो गया। कृष्णदास का वापस चले गए। अब रूप गोस्वामी जब ध्यान लगाने अपने भजन कर रहे हैं, भगवान का नाम कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कोई लीलाएं स्फुरित नहीं हो रही। तो सोचते हैं क्या बात है, अभी तक तो सब अच्छा चल रहा था, रोज इतनी बढ़िया बढ़िया लीलाएं आती थी, हम लोग आनंद में डूबे रहता था मैं सारा दिन, लेकिन अब कोई लीला आ नहीं रही, क्या बात है। तो उन्होंने अपने गुरु, ये सनातन गोस्वामी के गुरु भी थे, और सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को भी अपना गुरु मानते, दोनों परस्पर एक दूसरे को अपना गुरु समझते थे। लेकिन सनातन गोस्वामी उम्र में बड़े थे थोड़े, इसलिए रूप गोस्वामी उनको गुरु मानते थे। तो उन्होंने सनातन गोस्वामी के पास जाके बोला कि देखिए भैया, ऐसी ऐसी बात है, मेरे को इतनी अच्छी अच्छी लीलाएं स्फुरित हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ, सब लीलाएं आना बंद हो गया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा अपराध तो नहीं हुआ किसी के प्रति? तो उन्होंने कहा मेरा तो कुछ याद नहीं किसी के प्रति अपराध हुआ हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा काम करते हैं, हम सारे वैष्णवों को बुलाते हैं प्रसाद के लिए। तो जीव गोस्वामी उनके शिष्य थे, वो छोटे थे, यंगस्टर थे, 15-16 साल के। तो उनको बोला कि तुम जाके सभी वैष्णव को इनवाइट करो पूरे धाम में, वृंदावन में, कि कल हम लोग यहाँ पे सबका भंडारा है। तो सबके पास गए, सब बड़े प्रसन्न हो गए, सब ने बोला हम आएंगे आएंगे। जब इनके पास गए कंज कृष्णदास के पास, तो ये कहते मैं तो नहीं आऊंगा। कहते हैं क्यों? तो उन्होंने जाके बोला कि वो तो कह रहे नहीं आएंगे। तो सनातन गोस्वामी समझ गए कि यहीं पे प्रॉब्लम है। उन्होंने बोला रूप देखो, यहाँ ये आप आने के लिए मना कर रहे हैं, तो यहीं पे कोई दिक्कत है, हम दोनों चल के उनसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो रूप और सनातन दोनों इस खंड कृष्णदास के पास आए, उन्होंने पूछा कि क्या आप क्यों नहीं आएंगे, क्या बात है? तो कहते मैं क्यों आऊं, मैं तो जब आ गया था तो आप तो हंस रहे थे मेरे पे, आप मेरे को मेरा आप खिल्ली हुआ, मेरी दिल लगी करते हैं मेरे साथ, मेरे पैर में दिक्कत है, आप उसको देख के हंस रहे हैं। तो इस तरह से वो बोल, तो रूप गोस्वामी ने बोला कि अरे मैं तो हंसा नहीं, मुझे तो याद नहीं है कब आप आए, मैं तो देखा भी नहीं, आपको दर्शन भी नहीं किए। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं तो अपनी लीला में था और ऐसे ऐसे मेरे को स्फुर्ति हो रही थी, इसलिए मैं हंस रहा था, आपका मुझे कुछ पता नहीं। तो फिर उनको भी समझ में आई बात की बात ऐसी नहीं है। फिर खंज कृष्णदास ने रूप गोस्वामी को प्रणाम किया, माफी मांगी, रूप गोस्वामी ने भी उनको प्रणाम किया, और इस तरह से दोनों का मन मुटाव खत्म हो गया, प्रसन्न हो गए। और फिर अगले दिन प्रसाद उनके भंडारे में आए, और फिर इस तरह से रूप गोस्वामी की लीलाएं वापस शुरू हो गई जैसे पहले होती थी। तो ये कथा मैंने इसलिए सुनाई कि यहाँ पे जो अपराध है ये अनजाने में हुआ है। रूप गोस्वामी को कोई पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन वो हो गया। लेकिन इसका फल यह हुआ कि वो भी अपराध की उसमें उनकी लीलाएं का दर्शन होना बंद हो गया। इसलिए अपराध हमारा जैसे भी होगा तो हमें भजन में हम आगे नहीं बढ़ सकते, नाम करेंगे तो उसकी अनुभूति नहीं होगी। इसलिए हमको इस मामले में बहुत सावधानी रहनी चाहिए। अब ये वैष्णव का जो अपराध है ये किस तरह से होता है, इसमें कहते हैं हंती, मतलब वैष्णव को मारना, लड़ाई झगड़ा करना, मुक्का दिखाना, थप्पड़ मारना, ये सब, ये पहला, इससे तो सबसे खतरनाक है। ये अक्सर इतना होता नहीं है, लेकिन ऐसे बोलना भी जोर से। दूसरा निंदंती, निंदंती मतलब निंदा करना उनको। तीसरा है द्वेष्टि, द्वेष करना। द्वेष करना मतलब मैं इसका मुख नहीं देखना चाहता, ये ऐसा है, ये वैसा है, मैं इससे मिलना नहीं चाहता, इसको दर्शन नहीं करना चाहता, ये द्वेष्टि हो गया। और न अभिनंदती, वैष्णव को आदर नहीं देना, वैष्णव को आए तो उनको अभिनंदन नहीं करना, प्रणाम नहीं करना, और उनको देख के। और पांचवा है क्रोध्यते, यानी क्रोध करना, गुस्सा करना वैष्णव पे। और छठवां है न हर्षम दर्शने, देखकर प्रसन्न नहीं होना। अगर हम वैष्णव को देख के प्रसन्न नहीं होते तो ये भी वैष्णव अपराध गिना जाता है। किसी वैष्णव के दर्शन हुए जो हरिनाम कर रहा है तो तिलक लगा रखा है, और उसको देख के हमारे मन में कोई प्रसन्नता नहीं हुई,
और मन में होगा अरे कहाँ से आ गया ये, समय खराब करने के लिए। ऐसा अगर हम सोच रहे हैं तो ये भी अपराध है एक तरह से। और अपराध क्या सिर्फ सीनियर के साथ होते हैं या जूनियर के साथ होते हैं, पर बराबर वालों के साथ होते हैं? हमारी मंजू शर्मा जी कुछ इशारे कर रही हैं, मेरे को लगता है भारद्वाज, मिसेस भारद्वाज जी को कर रही है ऐसा लग रहा है। क्यों मंजू जी आप मेरे स्क्रीन पे आप ही आ रहे हो। अनुराधा जी आप माइक खोल कुछ बोलेंगे थोड़ी देर, ताकि आपको फिर आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। हाँ जी, एक्चुअली क्या है, ये सब लोग रिलेटिव्स है ना, तो ये यहाँ पे अच्छा मिलते अच्छा। हैं तो सब एक दूसरे का नमस्ते करते हैं, अभिनंदन करते अच्छा हैं। अच्छा। तो अच्छा भी लगता है मुझे रोज देख के, तो सब तो आप रिलेटिव ऐसा हैं करें, जब प्रोग्राम शुरू हो उससे पहले सबको नमस्ते पहले। अभिनंदन किया करें, हमें भी किया करें। और थोड़ी देर हम गोष्ठी कर लिया करेंगे आपस में बैठ के, तो अच्छा रहेगा। लेकिन कथा के समय ये सब नहीं होने से अच्छा है मेरे ख्याल से, क्योंकि ना फिर माइंड डाइवर्ट होता है, जो बोलने वाला होता है मेरे को नजर आता है। क्योंकि आप मेरे स्क्रीन पे आप ही आ रहे थे और ऐसे कर रहे हो, मुझे मेरे को तो नहीं कर रहे कहीं फिर मैंने देखा ऊपर से मिसेस भारद्वाज भी हाथ हिला रही है। एनीवेज तो इस तरह से ये अपराध जो है बड़े खतरनाक हैं। लेकिन अपराध हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने सीनियर वैष्णव के साथ तो अपराध करते नहीं है, उनको प्रणाम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे बराबर वालों के साथ हम लोग सावधान नहीं रहते। और जूनियर्स के साथ जो नए नए भक्ति में जुड़ रहे हैं उनके साथ भी सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ जो अपने से ऊपर है उन्हीं का सम्मान करना है और अपने से बराबर वालों का और नीचे वालों का नहीं करना। यहाँ पे कहा गया कि सभी का सम्मान करना है, नीचे वालों का भी करना है, क्योंकि उसका भी अगर मन आपके कारण खराब हो गया तो वही वैष्णव अपराध बनेगा, आप भजन में आगे नहीं बढ़ सकते फिर। मान लो कोई लड़के ने अभी ज्वाइन किया, 3-4 दिन पहले हरिनाम करना शुरू किया, आपने उसको बहुत जोर से डांट लगा दी, अब उसका मन खराब हो गया, अरे कैसे है मेरे को ऐसा, तो ये आपका अपराध हो गया। अगर कारण है तो उसको ठीक से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन हमें समझाना भी ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि समझाने का काम भी सीनियर वैष्णव का होता है, जिनका बड़ा अनुभव है, और गुरु जी कर सकते हैं काम। गुरु और सीनियर वैष्णव के ऊपर छोड़ना चाहिए अगर कुछ समझाने की बात आती है तो, क्योंकि हम लोग उसमें अपराध करने का बड़ा डर होता है। तो ये सारे अपराध हैं वैष्णव अपराध। अब निंदा करना, जैसे निंदा मतलब किसी के बारे में बोलना, या तो डायरेक्ट बोलना या पीछे पीछे बोलना, चुगली करना, अरे उसने पता क्या किया, वो तो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा हो गया, उसके ऐसे, ये सब जो गॉसिप होती है ये सब अपराध है। इसको सुनना भी अपराध है। अगर दो वैष्णव लोग ऐसी बात कर रहे हैं तो वहां पे या तो उनको बोलो कि ये बातें ना करें अगर आप में वो है, नहीं तो वहां से दूर हट जाना चाहिए, उसको सुनना नहीं चाहिए कि उसके बारे में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। क्योंकि अभी तक कोई वैष्णव लोग, सारे लोग परफेक्ट नहीं होते, हम लोग परफेक्शन की कोशिश में होते हैं, लेकिन हमारे गुरुदेव ये परफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये सिद्ध महात्मा है, वहां पहुंचे होते हैं जहाँ पे पहुंचना होता है, इनको अनुभूतियां होती हैं, तो ये एकदम परफेक्शन में पहुंच जाते हैं। लेकिन जो वैष्णव लोग हैं, हम लोग में कहीं की सभी में कुछ ना कुछ कमी नजर आती है, कोई ज्यादा खाता है, कोई ज्यादा सोता है, कोई कैसा पहनता है, ये बहुत सारी चीज नजर आएंगी। लेकिन इसको देख के इसी के ऊपर अपना दिमाग लगा के रखना, यह वैष्णव अपराध होगा, हरिनाम ठीक से हो नहीं पाएगा। लेकिन 3 जगह इसको कई लोगों की हर चीज में गलती निकालने की बात होती है, क्रिटिकल एटीट्यूड होता है बड़ा, अरे ये तो ऐसा है, ये भगवान का नाम ऐसे करता है, चलते चलते करता है, वो वैसे करता है, ये सब चीजें ऐसी अगर बुद्धि हमारी रहेगी, एटीट्यूड रहेगी, तो इससे हैबिट बन जाता है। अपने जूनियर्स को पहले करेंगे, धीरे 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 अपने बराबर वालों के साथ भी ऐसा करने लग जाएंगे, फिर धीरे धीरे अपने सीनियर्स के साथ भी वो हैबिट आगे बढ़ जाएगी, फिर इवेंचुअली लास्ट में गुरु के प्रति भी अपराध कर सकते हैं। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए, ये जो अपराध होते हैं ये अपनी भक्ति को पूरा का पूरा खत्म कर सकते हैं। तो लेकिन 3 तरह से जब वैष्णव के बारे में डिस्कस करें, इसको अपराध नहीं कहा गया। नंबर 1 समस्या, इसलिए अगर हम बात करें कि उसको समस्या से कैसे निकाला जाए, कोई वैष्णव कुछ कर रहा है, उसको प्रॉब्लम है, और सीनियर वैष्णव उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि इसे कैसे इससे उद्धार किया जाए, कैसे बचाया जाए, तो ये अपराध में नहीं आएगा। यहाँ पे उद्देश्य उनको उसकी निंदा करना नहीं है, बल्कि उसको हेल्प करना है। और दूसरा है एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं किसी काम कि भाई देखो, ये कई बार हम कथा में भी कहते हैं, जैसे मैंने अभी रूप गोस्वामी के बारे में बताया, इनके बारे में बताया, ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया। रूप गोस्वामी हमारे सबसे बड़े आचार्य हैं, और हम अपने को रूपानुग कहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल, इतने बड़े आचार्य होकर भी ऐसे अनजाने में भी अपराध हो सकते हैं, तो ये अपराध में नहीं आएगा। या किसी और बड़े वैष्णव के बारे में बताते हैं, इसका थोड़ा सा अपराध हुआ कभी, ऐसे में या तो उनका नाम नहीं लेना चाहिए, अगर ज्यादा ऐसी बात है तो उस एग्जाम्पल दे दिया जा सकता है लोगों को समझाने के लिए, और उनको ये समझाने के लिए कि कितनी भी ऊंची स्टेज में आके भी अपराध होने की चांसेस रहते हैं। और सीखने के लिए, खुद भी सीखने के लिए अगर हम अपने बोलें तो वो अपराध नहीं है, लेकिन वैसे अदरवाइज अपराध है। तो अगर वैष्णव को ठीक करने के लिए बोलना है तो फिर सीनियर वैष्णव को ये जिम्मेवारी होती है, गुरु की जिम्मेवारी होती है, आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज बहुत ज्यादा ही खराब है,
तो आप सीनियर वैष्णव को जाके ऐसा से बोल सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो इसके ऊपर उपयुक्त कदम लेंगे और आपको भी बताएंगे आपको क्या करना चाहिए। तो ये सबसे जबरदस्त और सबसे खतरनाक अपराध है, वैष्णव अपराध। ज्यादातर प्रॉब्लम साधक के जीवन में इसी कारण से होती है। इसको समझने में उसको बहुत समय लग जाता है कई बार, और वैष्णव की महिमा जानने में लगता है कि अरे वैष्णव तो साधारण जैसे लोग, हम जैसे लोग हैं। ऐसा नहीं है। भगवान की तरफ जो जा रहा कोई साधारण नहीं, हर एक व्यक्ति में भगवान का अधिष्ठान है। उसके अंदर ठाकुर जी के दर्शन करने चाहिए कि ठाकुर जी अंदर इनके अंदर है, तब उनका सम्मान हम कर सकते हैं। दूसरा अपराध है शिवस्य श्री विष्णोर्य इह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्चेत स खलु हरि नामा हित कर। ये दूसरा अपराध बताया गया। इसका मतलब है इस संसार में जो मनुष्य बुद्धि द्वारा परम मंगलमय श्री विष्णु के नाम रूप गुण और लीला आदि में भेद दर्शन करते हैं, अर्थात भौतिक पदार्थों की तरह ही विष्णु के नाम गुण रूप और लीला को नामी विष्णु से पृथक मानते हैं, अथवा शिव आदि देवताओं को विष्णु से स्वतंत्र अथवा विष्णु के समान मानते हैं, उनका वह हरिनाम निश्चय ही अहितकर है, नाम अपराध है। यहाँ यह कहा गया। तो यहाँ पे देखो, पहली बात तो है विष्णु के नाम रूप गुण लीला, इनको कैसे मानते हैं? जैसे कि आपका नाम रूप गुण है। जैसे कि मैंने बोला पानी, अब पानी और पानी, एक्चुअल पानी में फर्क है। नाम पानी और एक्चुअल पानी दोनों में फर्क है। अगर मेरे को प्यास लगी, मैं बोलूंगा पानी पानी पानी, तो मेरे को प्यास मिटेगी नहीं, मुझे ग्लास उठा के ऐसे पीना पड़ेगा इधर ऐसे। अब पिया तो प्यास मिटी। लेकिन अगर मैं पानी पानी जब करता रहूं, पानी पानी पानी, तो पानी कुछ आएगा नहीं, अलग है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। अगर मैं बोलूं कृष्ण 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 कृष्ण, तो ये कृष्ण और कृष्ण का नाम एक ही है, फर्क नहीं है। एक्चुअल कृष्ण और कृष्ण का नाम सेम। ये मटेरियल वर्ल्ड की तरह नहीं कि नाम अलग है और चीज अलग है। लड्डू बोला तो लड्डू अलग है और लड्डू का नाम अलग है। लड्डू लड्डू बोल रहे, लड्डू थोड़ी आएगा आपके पास, ना उसका स्वाद मिलेगा, खाना पड़ेगा। लेकिन कृष्ण कृष्ण बोल रहे तो कृष्ण, उसके सारा कृष्ण आपके साथ आ गए। वो नाम इतना, उस नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। अगर हम उसको फर्क करते हैं तो ये नाम अपराध हो जाएगा। अगर हम अपनी बुद्धि में सोचते हैं ये तो अलग है, नाम अलग है, भगवान कृष्ण अलग है, तो ये फर्क होता है। उनका नाम रूप गुण लीला सब सेम है। और दूसरा यहाँ पे बता रहे हैं शिव आदि देवताओं को विष्णु से स्वतंत्र अथवा विष्णु के समान, किसी भी देवता को, शिव आदि में सब आ गए, गणेश जी आ गए, सूर्य देवता आ गए, देवी जी आ गई, हनुमान जी आ गए, शिव जी आ गए, इनको भगवान से स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, अपने अलग से आपको दे देंगे ऐसा नहीं है, या इनके समान बराबर। अरे तो एक ही है, चाहे शिव बोलो, चाहे कृष्ण बोलो, चाहे देवी बोलो, चाहे भैरव जी बोलो, चाहे कुछ बोलो, गणेश जी बोलो, सब सेम, ऐसा नहीं। ये अपना नाम अपराध आ जाएगा। ऐसा भावना अगर करेंगे तो नाम अपराध है, क्योंकि भगवान जो है ये सबके सर्वोपरि हैं और देवता अलग हैं, इसलिए उनको देव कहा गया, देवता कहा गया, और ये भगवान है। ये समझना बहुत ही जरूरी है। तो इनको सेम मानने से भी अपराध हो जाएगा। तीसरा, गुरु और अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना। नाम तत्वित गुरु को मरणशील और पंच भौतिक शरीर युक्त साधारण मनुष्य मानकर उसकी अवज्ञा करना, ये बहुत जरूरी है और इसको समझने में बहुत समय लगता है सभी को। आपने अगर गुरु करे हैं, जिनके गुरु हैं, उनको साधारण मनुष्य मानना, जैसे कि हम हैं वैसे ही वो है, ऐसा मान लेना। उनका शरीर भौतिक शरीर मान लेना। अरे वो भी रोटी खाते हैं, वो भी तो सुबह ब्रश करते हैं, वो भी तो सुबह रात को सो नींद की जरूरत पड़ती है, उनको भी तो शरीर में बीमारी नजर आती है, तो हमारे जैसे ही है। ये अपराध है बहुत बड़ा। गुरु जो है वो दिव्य हैं, वो भगवान के परिकर हैं, वो भगवान के साथ लीलाओं में विचरण करते हैं। हमें हमें यहाँ से निकालने के लिए आए हैं, सिर्फ उस लोक से आए हैं, खाली हमें बचाने के लिए, क्योंकि हम लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हैं। तो हमको ऐसे अगर हम दर्शन करेंगे तब वो गुरु का हमें फायदा होगा। अगर हम सोचेंगे कि अरे गुरु तो हमारे जैसे ही है, ठीक है, थोड़े से ज्यादा जानते हैं, हमसे शास्त्र ज्यादा पढ़ लिए और थोड़ा सा ऐसे, हम लोग भी शुरू में आए थे तो हम, हमारी भी कुछ ऐसी ही धारणा थी, लेकिन ये एकदम गलत है। लोग ऐसे बोलते थे हमको, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसे हमको बहुत सुनने को मिलता था, गुरु को ऐसा नहीं मानना चाहिए। लेकिन जब तक ये गुरु जी ना दिखाएंगे, दिमाग में बैठेगी नहीं बात। आप मेरी बात सुन तो लोगे, लेकिन इसकी अनुभूति होने में समय लग सकता है, क्योंकि जब आप गुरु जी के प्रति आपका समर्पण होगा और आपको अनुभव होंगे, अनुभूति होगी, तब गुरुदेव अपने आप ही आपको वो ज्ञान देंगे कि भाई आई एम नॉट ऑर्डिनरी, मैं संसार का नहीं हूँ। ये आपको पक्का ऐसा विश्वास होगा। तो जब तक ये विश्वास नहीं है तो नाम अपराध चलता रहेगा।
तो अगर हम नाम करेंगे इसके बाद तो वो नाम हमारा अपराधी होगा। तो गुरु को हमारे जैसे समझना और उसकी अवज्ञा करना। कुछ आज्ञा गुरु जी ने दी है तो उसको वो अविचारणीय होती, गुरु आज्ञा अविचारणीय मतलब उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता। गुरु ने बोला कि अच्छा तुम यहाँ जाके भगवान का नाम करो, तुम वहां जाओ, तो उसके बाद बोला गुरु जी मैं यहाँ से यहाँ की जगह यहाँ ना चले जाऊँ, उनको सजेशन देना, अच्छा अब ऐसा करता हूँ मैं ये काम कर लेता हूँ। जो गुरु ने बोला उसको नहीं बोल रहे, सोच देख रहे हैं हम, अपना बता रहे हैं आगे से, तो ये हो गया अपना अपराध। गुरु जी ने जैसा बोला उसको बिना सोचे समझे और बिना उसके विचार करे वो काम करना चाहिए। गुरु ने बोला आप यहाँ जाके भजन करो तो वहीं पहुंचो बिना सोचे। गुरु ने बोला कि आप ऐसा दिन सुबह 4 नाम करो तो 4 करो, कम से कम 4 करो तो कम से कम 4 करो, जो गुरु जी की आज्ञा, क्योंकि ऐसा अगर नहीं करेंगे तो ये अपराध में आएगा। चौथा है श्रुति शास्त्र निंदनम, वेद और सात्वत पुराण आदि शास्त्रों की निंदा करना। ये बहुत हम लोग कर रहे हैं आजकल। पहली बात तो हम लोग शास्त्रों को शास्त्र ना बोल के हम लोग बोलते हैं इंडियन माइथोलॉजी। स्पेशली जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ऐसा बोलते हैं, जो समझते हैं कि बहुत यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए हैं, इतिहास जानते हैं, वो लोग बोलते हैं कि माइथोलॉजी, राम इज ए माइथोलॉजिकल फिगर, ऐसा बोलते हैं। बहुत बड़ा अपराध। अगर आपने रामकृष्ण को माइथोलॉजी में डाल दिया, मिथ बना दिया, मिथ मतलब गप, तो आप कहाँ भजन करोगे, क्या हरि नाम करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला, ये सब नाम अपराध होगा। इसलिए पहले अपने शास्त्रों की इज्जत करना, शास्त्रों को भगवान की वाणी समझना, उनको परम सत्य मानना, उनको आदर से रखना। घर में भागवत गीता तो लपेट के इज्जत से उनकी पूजा करना, अगरबत्ती दिखाना, दिया दिखाना, फिर पाठ करके संभाल के रखना, ऐसे रखना चाहिए। ये नहीं कि शास्त्र रात को किताब की तरह, नावल की तरह पढ़ रहे हैं, अच्छा साइड में रख दिया, जहाँ पे चाय का कप रखा वहीं पे आपने गीता उठा के रख दी, अपराध हो गया। ये स्पेशल ग्रंथ है हमारे, इनको इज्जत के लिए, भगवान की, ये भगवान स्वयं है, भगवान का ये रूप है। भागवत क्या है, भगवान स्वयं उसके अंदर है। भागवत के शुरू में बताया गया ये भगवान का मुख है, भगवान के चरण कमल है, भगवान का हृदय है, सारा उसका डिस्क्राइब किया गया भागवत के शुरू में। तो इसको आप इधर उधर रखने, ऐसे इज्जत से करना पड़ेगा, और इसमें पूरी विश्वास होना चाहिए, शास्त्रों पे 100% विश्वास होनी चाहिए, श्रद्धा, तो इसी को श्रद्धा कहते हैं कि शास्त्र की जो वाणी है वो हमारे लिए कल्याणकारी है। उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना, अच्छा ये शायद ज्यादा लिख दिया, शायद ऐसा लिख दिया, ये सब बातें करना, गप शायद ऐसा है, तो ये सब चीजें होगी तो आपका अपराध होगा उसके प्रति। ये हमारा हो गया चौथा। पांचवा तथार्थवादो। तथार्थवादों का मतलब होता है हरिनाम की महिमा को अति स्तुति समझना। अति स्तुति यानी कि एक्स्ट्रा, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको महिमा के नाम से ये होता है वो होता है, महाप्रभु जैसे बता रहे हैं चेतो दर्पण मार्डनम, इसको सोचना कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के बताया है। इतना होता नहीं, थोड़ा बहुत होता होगा, लेकिन इतना ये बता रहे इतना तो नहीं होता होगा, ऐसा सोचना। हमारे गुरुदेव कहते थे कि शास्त्र में नाम की महिमा लिखी है, बहुत बुरी बुरी महिमा लिखी है शास्त्र की, जगह जगह हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते नास्ते व नास्ते गतिरन्यथा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा, जगह जगह नाम की महिमा लिखी है। इनफैक्ट भागवत में कथा आती है कि परीक्षित महाराज जी ने कलयुग को आने इसलिए दिया, नहीं तो कलयुग को आने नहीं देते। परीक्षित महाराज गए थे एक बार जंगल में, तो उनको कलयुग मिल गया, एकदम काला सा गंदा सा, और गाय को पैर तोड़ रहा था। तो परीक्षित बोला कौन हो तुम, तो उसने कहा मैं कलयुग हूँ। कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कहते मेरा आने का समय हो गया। कहते तुम्हारे हमारे राज्य में प्रवेश नहीं है, तुम बाहर निकल जाओ। तो वो गाय के 3 पैर टूट चुके हैं, कलयुग में सिर्फ 1 पैर पे गाय चल रही है, 4 पैर हैं उसके। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें यहाँ आने नहीं दूंगा। तो परीक्षित ने उसको मारने से तैयार हो गए, तो उन्होंने बोला, हाथ जोड़े खड़े हो गए कलयुग। कहते अरे महाराजन जरा मेरी बात तो सुनो। कहते हैं क्या बात है तुम्हारी। कहते मेरा तो भगवान की इच्छा से मैं आ रहा हूँ, और कलयुग में एक फायदा भी है, सब नुकसान तो है, सब चीजें यहाँ पे कलह है चारों तरफ, और छोटी छोटी चीज पे लड़ाई झगड़ा होगा, लोगों की उम्र कम हो जाएगी, कोई किसी की बात नहीं मानेगा, कोई शास्त्र नहीं पड़ेगा, सब उल्टा काम होगा, लेकिन एक काम अच्छा भी है। कहते अच्छा क्या काम है। कहते हैं कलयुग में, जो सतयुग में, जो त्रेता युग में, द्वापर युग में जिसको पाने के लिए बहुत समय लगता था, बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती थी, वही चीज कलयुग में भगवान के नाम से आसानी से मिल जाती है, कम समय में। कहते हैं अच्छा। तो उन्होंने देखा कि हाँ ये बात तो ठीक कर रहा है, तो उन्होंने फिर क्या किया, लेकिन उन्होंने फिर भी उसको छोड़ा नहीं, कहा कि रुको मैं जरा चेक करता हूँ। तो उन्होंने तराजू लिया, ऐसे भागवत में वर्णन आता है, तराजू लेके एक तरफ उन्होंने भगवान का नाम रखा,
और एक तरफ सारे साधन रख दिए, तप होम ये जितने भी हैं, और फिर उसको तोल के देखा कि कौन सा ज्यादा भारी है। तो जैसे उन्होंने नापा तो नाम एकदम भारी हो गया और बाकी सारी चीजें ऊपर चले एकदम। तब उनको ये बात समझ में आई कि नाम की कितनी गहरी महिमा है। कलयुग में इतनी अच्छी एक चीज है जो कि किसी युग में नहीं है, जो द्वापर में नहीं है, जो त्रेता में नहीं है, जो सतयुग में नहीं है, नहीं थी, सिर्फ कलयुग में। तो हम लोग को ये बड़ा कंसेशन भगवान ने दे रखा है, बड़ा इजी कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज मुश्किल है, चारों तरफ लड़ाई झगड़ा ये सब हो रहा है, उम्र भी कम है, टाइम भी कहाँ है। तो इसलिए भगवान ने इजी कर दिया एकदम, भाई नाम करो और मेरे पास आओ। इसलिए बोला कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा, सुमर सुमर के साथ जा रहे भगवान के पास। लेकिन हम लोग इसको मानने की अतिशयोक्ति है, ऐसा थोड़ी है, तो ज्यादा बोल रहे हैं थोड़े, तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर ये नाम अपराध हो जाएगा। गुरु जी कहते थे कि नाम की महिमा जो शास्त्रों में बताई गई, कहते हैं बहुत कम बताई गई, एक्चुअल में बहुत ज्यादा इससे, क्योंकि गुरु जी जानते नाम नाम करके उन्होंने उसको सिद्ध किया हुआ है, भगवान की प्राप्ति करी है, इसलिए उनको पता नाम की महिमा कितनी, इससे क्या क्या काम हो सकता है। कहते हैं एक्चुअल में भगवान की नाम की महिमा इससे कहीं ज्यादा, लेकिन शास्त्र में बहुत कम बताई गई, थोड़ा सा बताया गया। और हम लोग क्या समझते हैं उल्टा, कि शास्त्र ज्यादा बता रहे हैं लेकिन है कम, तो ये नाम अपराध हो जाएगा। कुछ गोरे लोग हमारे गुरु से एक बार उन्होंने सवाल किया, पूछते थे, महाराज जी खुद बता रहे थे कथा, कहते कि मुझसे आके कुछ लोग पूछते हैं कि लक्ष्मण जी जब सीता जी को छोड़ के गए वहां पे, और उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा बनाई, तो कहते हैं लक्ष्मण रेखा में क्या उन्होंने डाला कि उसके ऊपर चरण पैर रखते ही वहां पे करंट लगता था, रावण को अंदर नहीं जा पाया, क्या था उसके अंदर, कौन सी टेक्नोलॉजी थी? ऐसा पूछते हैं कुछ गोरे लोग, विदेशी लोग आके महाराज से प्रश्न करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं वो टेक्नोलॉजी का नाम मैं बता दूंगा तो वो तो बहुत ईजी है, लेकिन आप लोगों को टेक्नोलॉजी समझ में आएगी नहीं, आपको इस पर विश्वास नहीं होगा। तो महाराज ने फिर हमको बताई कौन सी टेक्नोलॉजी थी वो। तो महाराज ने कहा वो जो लक्ष्मण रेखा खींची, कैसे लक्ष्मण जी ने खींची? कहते हैं भगवान के नाम के बल पे खींची, सिर्फ नाम में उतना इनका विश्वास था भगवान के नाम पे, उस पर उन्होंने खींची, वो हो गया। सब विश्वास की बात है। तो हमारा भगवान के नाम पे विश्वास नहीं है, तो हमारा जो नाम करेंगे नाम अपराध होगा, फिर नाम नहीं होगा। इसलिए इस नाम के ऊपर इसको अतिशयोक्ति मानना नहीं चाहिए, यानी कि एग्जैजरेशन नहीं है ये सचमुच सही है। इसको बोलते हैं तथार्थवादो। तथार्थवादों का मतलब यही भी होता है कि नाम का दूसरा कोई अर्थ निकालना अपने मन से, कि अच्छा नाम करेंगे तो हमारी पढ़ाई अच्छी चलेगी, नाम करेंगे तो हमारा परिवार अच्छा होगा, नाम करेंगे तो हमारा सुख शांति होगी, ये सब नाम, ये सब चीजें तो होंगी, बात ठीक है, लेकिन ये नाम का मुख्य फल नहीं है, ये नाम का गौण फल है। गौण मतलब बाई प्रोडक्ट है, ये आपको मिलता जाएगा, इसके लिए आप नाम नहीं कर रहे। आप नाम क्यों कर रहे हैं? हम नाम इसलिए कर रहे हैं कि हमको भगवान का प्रेम चाहिए, हमको राधा रानी का दास से भाव चाहिए, उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन बीच में ये सब चीजें आएंगी, कुछ धन भी आ सकता है, कुछ इज्जत भी मिल सकती है, कुछ प्रतिष्ठा भी मिल सकती है, और कुछ पढ़ाई में भी आप अच्छे हो सकते हो, नंबर भी अच्छा, ऐसे जैसा जैसा जिसकी इच्छा होगी वो मिलेगी। गुरु जी कहते थे ये सब संसारिक चीजें तो नाम अपराध से भी मिल जाएंगी। जो हम लोग अभी नाम अपराध कर रहे हैं बैठ के, ये सारे अपराध तो कर ही रहे हैं ना हम लोग, हमारे जैसे ये कहाँ गया, ऐसा हमारा कहाँ विश्वास है। तो हमारा अभी नाम जो हो रहा है नाम अपराध हो रहा है एक्चुअली, लेकिन नाम अपराध भी संसारिक चीजें देने में सक्षम है, पूरे दे सकता है, इतना पावरफुल है नाम अपराध भी। इसलिए नाम अपराध को दूर करने का उपाय भी नाम ही है। अगर नाम अपराध हो रहा है, क्या करें? नाम ही करो, और ज्यादा नाम करो, तो धीरे धीरे नाम करते करते नाम ही नाम अपराध को दूर करेगा। तो पांचवा बताया गया तथार्थवाद। छठा बताया गया हरि नामनी कल्पनम। हरि नामनी कल्पनम का मतलब है भगवान नाम को काल्पनिक समझना अपराध है। अरे तो सोच के ऐसे कल्पना बना रखा है, एक्चुअल नहीं है। तो ये हो गया छठवां। सातवां बताया गया नामनो बलाद यस ही पाप बुद्धि विद्यते तस् यमेर ही शुद्धि। इसका मतलब है, ये पद्म पुराण में सारा लिखा हुआ है, जिनकी श्री नाम के बल पर पाप कर्मों में प्रवृत्ति होती है, उनकी अनेक यम नियम ध्यान धारणा आदि कृत्रिम योग प्रक्रियाओं के द्वारा भी शुद्धि नहीं होती, यह निश्चित है। हाँ, इसका मतलब यह है कि हम अगर ये सोच लें भैया नाम तो सारे पापों को नष्ट कर देगा, तो पाप कर लो आराम से, क्योंकि बाद में नाम कर लेंगे आके। खूब पाप करो, शाम को आके हरि नाम कर लो, 16 सारे पाप खत्म हो गए। ऐसा अगर हमारी बुद्धि है तो इसको नाम अपराध में आएगा। जैसे क्रिश्चियन लोग करते हैं, क्या करते हैं, पूरे हफ्ते जो मर्जी करते हैं, और संडे को जाते हैं चर्च में और पादरी के सामने बोलते हैं, कन्फेस करते हैं कि अरे मुझसे ये हो गया, मुझसे ये हो गया, मैंने पाप कर लिया। पादरी इसको शुद्धि कर देता है।
हम लोग भी करते हैं, हिंदू लोग भी करते हैं, पाप करते हैं फिर गंगा स्नान कर लेते हैं, सारे पाप धुल धो दिए, अब फिर से कर लो आके। तो ये भगवान के नाम के साथ भी ऐसा करना कि नाम करने से पाप खत्म हो रहे हैं, और इसके बल पे नाम पाप करना कि मैं पाप तो कर रहा हूँ लेकिन मैं नाम भी कर रहा हूँ, तो ये नाम अपराध हो जाएगा। तो इसको बोला हरि नामनो बलाद यसी पाप बुद्धि विद्यते तस्य यमेरि शुद्धि। और 8वां है धर्म व्रत त्याग हुता दिवस शुभ क्रिया सम्यपि प्रमाद है। यानी कि धर्म व्रत त्याग होम आदि प्राकृत शुद्ध कर्मों को अप्राकृत भगवान नाम के समान या तुल्य समझना भी प्रमाद या असावधानी है। कहीं हम सोचते हैं अरे व्रत कर रहे हैं हम लोग त्याग कर रहे हैं, हम लोग हवन कर रहे हैं, हम लोग ये सब कर रहे हैं, भगवान के नाम एक नाम भी कर रहे हैं कि उन्हीं के बराबर है, वैसा ही है। घर में ऐसा हवन करा लिया या नाम कर लिया, एक ही बात है। हमने कुछ व्रत कर लिया, नाम कर लिया, एक ही बात है। नहीं, अगर ऐसा सोचेंगे तो नाम अपराध है, एक बात नहीं है। भगवान का नाम की जो साधन है बहुत बहुत अलग, सबसे ऊंचा है, इसकी कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी साधन के साथ। इतनी पावरफुल चीज है ये एकदम रामबाण है। मतलब अगर ये नाम करेंगे तो अवश्य ही भगवान तक पहुंचना ही पहुंचना है, अगर इसमें विश्वास हो गया तो। विश्वास नहीं हुआ तो नाम अपराध होगा। फिर भी संसारिक चीजें सारी दे देगा, विश्वास नहीं हुआ तो भी, क्योंकि नाम की उसमें शक्ति है अपनी। अगर नाम अपराध भी कर रहे हैं तो भी संसारिक चीजें सारी दे सकता है। तो ये सब चीजों को एक जैसा समझना, व्रत को, हवन को, तपस्या को, इनको ये नाम अपराध हो गया। ये नंबर 8 हो गया। नंबर 9 अश्रद्धाने विमुख्याप्य श्रवंती यश्चोपदेश शिव नामापराध है। यानी कि श्रद्धाहीन और नाम श्रवण करने से विमुख व्यक्ति मनुष्य को नाम का उपदेश देना भी नाम अपराध है। कोई श्रद्धाहीन है, उसको आप बोले आ रहे हो भाई नाम करो नाम करो नाम करो, उपदेश दिया रहे हो, नाम अपराध है। हर एक को जहाँ यहाँ वहां मार्केट में जाके जो जिसको बिल्कुल श्रद्धा नहीं, इसको बोलना नहीं चाहिए। जिसको थोड़ी श्रद्धा है, और मैं यह मानता हूं कि आप सभी को श्रद्धा है, नहीं तो किसी को नहीं होगी तो मेरा भी नाम अपराध हो जाएगा क्योंकि नाम के बारे में बता रहा हूँ तो आप सभी लोग श्रद्धालु हैं ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि आप सब लोग भगवान का नाम जप कर रहे हैं। श्रद्धा इनको नाम श्रवण करने से विमुख मनुष्य को नाम का उपदेश देना, यहाँ वहाँ सबको नाम का उपदेश, ये बहुत बड़ी चीज है। नाम का उपदेश ये बहुत सीक्रेट चीज है, इसको सभी को यहाँ उपदेश नहीं देना चाहिए। लोग श्रद्धालु उनको उपदेश देना चाहिए, लेकिन सभी लोग उसके अधिकारी हैं, कर सकते हैं। अगर जिसकी श्रद्धा भी नहीं है वो भी करना चाहे वो भी कर सकता है, अगर चाहे तो नाम अपराध ही करेगा कम से कम, लेकिन शुरू नाम अपराध भी करना बहुत बड़ी बात है। हाँ, नाम अपराध करने से भगवान का प्रेम तो प्राप्त नहीं होगा, ये बात ठीक है, लेकिन बाकी बहुत उसमें धीरे धीरे उस रास्ते में बढ़ने की बात हो जाएगी, और नाम करते करते नाम अपराध भी खत्म हो जाएगा। और 10वां नाम अपराध जो लास्ट में है, श्रुत्यपि नाम महात्मये यह प्रीति रहितो नरः अहम मामादि परमो नामनी सो अप्या अपराधकृत। मतलब कि नाम की अद्भुत महिमा को सुनकर भी जो रक्त मांस और चमड़े के शरीर में मैं और सांसारिक भोग्य पदार्थों में मेरा की बुद्धि रखते हैं, तथा श्री नाम उच्चारण में प्रीति या आग्रह नहीं दिखलाते, वे भी नाम अपराधी हैं। हम सभी नाम अपराधी हैं इस मामले में। ये जो 10वां जो नाम अपराध है, मुझे लगता है कि इसको कोई पार नहीं करा हम में से। क्यों? क्योंकि इसको इतना सुनकर भी, नाम की महिमा को सुनकर भी हम लोग शरीर में मैं बुद्धि रखते हैं। हम सबकी मैं बुद्धि शरीर में है अभी। ये मैं बुद्धि तो बहुत देर बाद जाती है, धीरे धीरे अनुभूतियां होती हैं तब जाके शरीर में मैं बुद्धि जाती है कि मैं शरीर हूँ, ये रक्त हाड़ मांस का चमड़ा मैं हूँ, ऐसा हमारी बुद्धि खत्म होती है। फिर हम सोचते हैं हम इससे नित्य हैं, हम आत्मा है, नित्य तत्व, भगवान के प्रिय, भगवान के दास हैं, हमारी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम क्लेद्यंत्यापो न शोषति मारुता। भगवान गीता में कह रहे हैं इसको 6 शस्त्रों से काटा नहीं जा सकता, इसको आग से जलाया नहीं जा सकता, इसको वायु से सुखाया नहीं जा सकता, इसको पानी से गीला नहीं किया जा सकता। ऐसे हम हैं। ये अनुभूति जो होगी तब ये नाम अपराध दूर होगा, 10वां वाला। अभी तक हमारी ऐसी अनुभूति नहीं, अभी तो हम सोचते हैं हम शरीर हूँ, थोड़ा सा शरीर में दर्द होता है हम लोग को हाय हाय करते हैं, मेरे को हाँ मेरे को चोट लगी, हाय मैं मरा। आप नहीं मरे, आप हमेशा अमर हो।
आपका शरीर को दिक्कत हुई है, तो शरीर से अपने आप को अलग और नित्य तत्व समझना है, तो बहुत बड़ी रियलाइजेशन है। ये कहने से नहीं आएगी, ना मेरे कहने से, ना आपके सुनने से, या किसी कहने से। ये तो आपको भगवान का नाम करते करते धीरे धीरे प्रकट होगा आपका शरीर। तो इस प्रकार से ये हमने 10 नाम अपराधों के बारे में चर्चा करी है। इन सब में जो मैं कहूंगा सबसे जो खतरनाक अपराध है वो 1 नंबर वाला अपराध है, नंबर 1। सताम निंदा नामन परम अपराधम वितनुते यत ख्याति यातम कथमु सहित तद विग्रहम। यानी कि भगवान के संतों की निंदा करना बहुत भयंकर अपराध है। इसलिए आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि हरि नाम का जब जाप करें, किसी भी वैष्णव के बारे में उल्टा ना सोचें, सबको सम्मान दें, मन से आदर करें, और उनके प्रति कभी भी उनके बारे में बोले नहीं, चुगली ना करें, क्रिटिसाइज ना करें किसी वैष्णव को। क्रिटिसिज्म हो रहा है तो सुनने भी ना, चाहे सचमुच में उसमें एक प्रॉब्लम है फिर भी ना सुने। अगर किसी में सच में प्रॉब्लम होगी ही होगी, ऐसा नहीं कि सबको परफेक्शन आपको नजर आएगा, सचमुच में प्रॉब्लम नजर आएंगे, लेकिन उसको आप देखें नहीं, उनकी अच्छाइयों को देखें। वैष्णव में बहुत अच्छाइयां हैं, जो नाम कर रहा है उसमें बहुत अच्छाई, तभी तो नाम कर रहा है। बहुत कुछ करके वो आ चुका है, तभी यहाँ तक आया नाम तक, वरना तो कुछ और कर रहा होता। तो उसको आप देखें, वो क्या कितना उसने त्याग किया है जीवन में, कैसे वो नाम कर रहा है, उसके अच्छाइयों को दर्शन करें। लेकिन उसकी जो बुराई नजर आ रही है आपको, उसको देखें मत उस तरफ। अगर उस तरफ आप देखेंगे, उसको दर्शन करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप में भी वो बुराई का आना निश्चित ही है। गुरु जी कहते हैं फिर वो आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगी। अरे ये तो ऐसा, ये वैसा, वैसी बातें ना करें, और हमेशा सम्मान दें। वैष्णव को देख के प्रसन्न हो, ऐसा नहीं कि अरे कहाँ से आ गया। उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, उनसे क्रोध में बातें ना करें, ये बहुत ही जरूरी है। ऐसा करके अगर हम लोग तृणादपि सुनीच होकर भगवान का नाम करेंगे तो अवश्य ही हमको भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। वो आनंद की अनुभूति हमें होगी, अनलिमिटेड आनंद, जो कि किसी भी संसार में चीज से नहीं हो सकती। कितने भी पैसे कमा लो, कितना भी धन कमा लो, कितना भी अच्छा परिवार बना लो, कितना भी अच्छे घर बना लो, कितने भी अच्छे वाहन रख लो, लेकिन वो अनुभूति आनंद की, जो नित्य आनंद है, वो नहीं मिल सकती, इम्पॉसिबल है। बहुत लोगों ने बहुत कुछ करके देख लिया। रावण जो था, उसने सब कुछ किया, सब कुछ था, इतना पैसा, इतना धन, लेकिन उसको आनंद नहीं मिला। हिरण्यकश्यप के पास सब कुछ था, उसको भी कोई आनंद नहीं मिला। सभी लोग मारे गए इवेंचुअली, और आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन जो लोग इस रास्ते पे चलते हैं, धीरे 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 उनको एक दिन अवश्य ही आनंद की प्राप्ति होने लग जाती है। धीरे 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 उसकी अनुभूतियां होती हैं, और फिर वो सारा संसार फीका सा लगने लग जाता है। क्योंकि जब बड़े आनंद मिल गया तो छोटा आनंद अपने आप चले जाता है। संसार में जो आनंद तुच्छ मात्र नजर आता है वो निकल जाता है, और बड़े आनंद की अनुभूति हो जाती है। तो बड़ा आनंद क्या है? भगवान की सेवा में, क्योंकि वो हमारा मूल धर्म है, हमारी एक्चुअल पोजीशन वही है। उस पोजीशन में हम लोग हैं नहीं, उससे हिल गए, उस पोजीशन से हिल के यहाँ वहां है, तो इसलिए हमको कष्ट हो रहा है। जब हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चले जाएंगे तो एकदम आराम हो जाएगा, फिर रिलैक्स, कोई कष्ट नहीं, क्योंकि हम भगवान के नित्य दास हैं। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमेशा के भगवान के हम लोग सेवक हैं। हम लोग भोक्ता नहीं है। हमारे गुरु जी कहते थे सारा प्रॉब्लम क्यों है कि हम भोक्ता बने बैठे। हम सब कुछ एंजॉय करना चाहते हैं, एंजॉय तो ठाकुर जी करेंगे, हम भोग्य हैं, हमें भी ठाकुर जी एंजॉय करेंगे, हमारी सेवा को भी। तो फिर हमें आनंद कहाँ से मिलेगा जब हम कुछ एंजॉय नहीं करेंगे? तो आनंद मिलेगा सेवा का आनंद, इसको बोलते हैं सेवा आनंद। सेवा में भी आनंद है। हमारे गुरुदेव कहते थे अगर आपको बहुत बढ़िया मिठाई मिल गई और आपने अकेले अकेले खा ली, और दूसरा व्यक्ति, उसको बहुत बढ़िया मिठाई मिली, उसने सबको बांटा, आज आप भी खाओ, आप भी खाओ, आप भी खाओ, तो जो बांट रहा है उसको एक विशेष आनंद प्राप्त होगा बांटने में, सेवा करने में, उसको बोलते हैं सेवा आनंद। तो ये भगवान की सेवा आनंद जब प्राप्त होता है तो फिर ये बहुत जबरदस्त और बहुत पावरफुल और बहुत ही गहरा है, जो कि हमारे आत्मा को प्राप्त, शरीर का नहीं है ये। तो इसलिए हम सभी लोग ये ऐसी चेष्टा करें कि भगवान के नाम को बहुत ही सावधानी से, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। अपने जो सिंघानिया सेठ जी हैं और जो जिन्होंने आनंद धाम बनाया था, उनके बारे में भी आप बता सकते हैं, उन्होंने कितना कुछ करके। और वैसे तो बहुत लोग हैं जो बहुत लोग सेवा करते हैं मुझे तरह तो तरह ये की। 2 ही ध्यान में आ रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि मैं तो ज्यादा जानती नहीं हूँ। हर भक्त का चरित्र जो है वो अनुपम है। तभी हम लोग आजकल मधुर स्मृतियां करते हैं रोज शाम को 8 बजे। आपको जो लोग चाहते हैं देखना, बढ़ना, गुरुदेव के बारे में समझना, उनको देखना चाहिए।
एक एक व्यक्ति कहीं भी रह रहा हो, कोई अमेरिका में हो, कनाडा में है, कोई यूरोप में है, कोई भारत में है, कोई गांव में है, सबके चरित्र अद्भुत हैं। सबने इतना इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया है। थोड़ी दिन पहले हमारे नवीन प्रभु बोल रहे थे, दिल्ली में उनकी दुकान थी, वो पूरे की पूरी केमिस्ट की शॉप थी, पूरा बंद करके चले जाते थे परिक्रमा करके 1 महीने के लिए टोटल। और इवेंचुअली उनकी दुकान बंद हो गई, लेकिन उनका आनंद बंद नहीं हुआ, आनंद बढ़ते जा रहा है और एकदम वो मजे में है। तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया, जीवन ही दे दिया बहुत लोगों ने, अनेक लोगों ने। हमारे तीर्थ महाराज थे, इनके तिथि गई थोड़े दिन पहले, कितनी सेवा करते थे, कहाँ कहाँ करते थे। कल हमारे मधुकर प्रभु आए। जो लोग आप इन सबको देखना चाहते हैं ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, थोड़ा समय तो लगेगा। अगर आप या तो लाइव प्रोग्राम पे आए तो बहुत ही अच्छा, रात को 8 बजे मैं ही करता हूँ। आज तो वहाँ पे हम लोग करेंगे उपदेशामृत करेंगे, जो हमारे कृष्णदास प्रभु करेंगे वहाँ पे शाम को आके, मैं उसको होस्ट करूंगा प्रोग्राम को। लेकिन क्योंकि सैटरडे को हम लोग ये विशेष प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे भी किसी ग्रंथ को हम फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे हम शिक्षाष्टक कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग उपदेशामृत कर रहे हैं। तो उपदेशामृत के वो भी बड़ा अच्छा ग्रंथ है, रूप गोस्वामी जी का ग्रंथ है। आप सब लोग, आपका निमंत्रण है, वहाँ पे आइए। लिंक आप अनुराधा जी शेयर कर लेंगे। 8 से 9, 9:30 तक चलता है, 10 भी बज जाते हैं कई बार। आप डिनर करते रहो, सुनते रहो, क्या है, कैमरा ऑफ कर दो अगर डिनर कर रहे हो तो। अगर बैठे हो तो आराम से सामने सुन, जब डिनर खत्म हो जाता है कैमरा ऑन करके देख भी लो। तो बड़ा अच्छा है ये। रात को रोज 8 बजे होता है प्रोग्राम, हम लोग को 8 महीने हो गए करते हुए। हर रोज रात को 8 बजे करते हैं, बहुत लोग जुड़ते हैं। और फिर फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी जाता है। फॉन्ड मेमोरीज ऑफ श्रील गुरुदेव आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप पुराने प्रोग्राम भी देख सकते हैं। कल मधुकर प्रभु ने प्रोग्राम किया था, कितना सुंदर, अमेरिका से हैं, बचपन से आ गए थे, बहुत सुंदर। गुरुदेव की ऐप बनाई है, गौड़ीय कीर्तन ऐप बनाई है उन्होंने, उसमें सारे कीर्तन है। तो ऐसे अनेक लोग बहुत बहुत चीजें सेवा कर रहे हैं तरह तरह से। मैं देख रही हूँ कि मेरे ख्याल से ज्यादा उन लोग कर रहे हैं, फॉरेनर्स ही बहुत ज्यादा कर रहे हैं, जो ऐप बनाना और बहुत ज्यादा सेवाएं कर रहे हैं। और अपनी संस्कृति को इतने अच्छे से वो आगे बढ़ा रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, मतलब हिंदी नहीं आती पर फिर भी इतना अच्छा कर पा रहे हैं। और हम लोग को मधुकर प्रभु हिंदी बंगाली आती। पढ़ते हैं, बंगाली हाँ। लिखते हैं, संस्कृत तो बोलते हैं, सब सीखे हैं। इतने सारे अंग्रेज अभी हम देख रहे हैं, रोज रोज आ रहे हैं, तो कितना अच्छा, मतलब काफी छोटी उम्र से उन लोग इस चीज में आ गए हैं। मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने, कहते हैं ना हिंदी में, घर की मुर्गी दाल बराबर। हम तो जन्म से ही हमारे को पता चला राम क्या है, कृष्ण क्या है। और जन्म से ही घर में थोड़े संस्कार हैं, कुछ आरती पूजा होती है, तो हम लोग बड़ा कैजुअली लेते हैं। अरे तो चलते आ रहा है, सालों में, कई सालों से चलते आ रहा है सबके घर में ही, क्योंकि हमारा तो इतिहास है। लेकिन विदेशी लोग बेचारे बड़े परेशान होके आते हैं, वो लोग पूरी दुनिया देख के खचक के परेशान होके समझ जाते हैं कि संसार में रखा नहीं। हम लोग को लगता है कि संसार में रखा है। अभी हमारी ऐसी भावना थी शायद कुछ मिल जाएगा तो हम लोग कुछ पा लेंगे तो कुछ अच्छा हो जाए। वो सब पा के पैसा पूसा सब देख के फिर बोलते हैं कुछ मिला ही नहीं। दुखी हो, डिवोर्स ही हो रहे हैं, परेशानी हो रहे हैं, यही हो रहा है, सुसाइड हो रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है। फिर जब उनको उनको इसके अलावा, कृष्ण के अलावा कुछ पता भी नहीं है, तो गुरुदेव कहते हैं उनको जो बताते हैं कृष्ण, तो कृष्ण ही सब कुछ है। फिर उनके गणेश जी नहीं आते बीच में। हमारे तो गणेश जी बीच में आएंगे, कई लोगों के कई व्रत बीच में आते हैं। एकादशी व्रत भी करते हैं, दूसरा ही व्रत करते हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, गुरुदेव ने बोल दिया फिर भी करे जा रहे हैं। सोच, हमारा ये सोच है कि क्या फर्क पड़ता है, कोई एक्स्ट्रा कर लो, नहीं नहीं, अपराध है, यहाँ बताया गया है। उनको समझना अपराध है, क्योंकि आपका इस पर विश्वास इतना पक्का नहीं कि इससे सब कुछ हो गया, इसलिए इसका आप दूसरा भी करना चाहते हो। आपको ये पक्का नहीं कि एकादशी में सब, एकादशी की इतनी शक्ति है कि कोई व्रत उसके सामने बराबर ही नहीं कर सकता। तो आप चाहते हो कि मैं इसका भी फायदा ले लूँ, उसका भी ले लूँ, हम हनुमान जी से भी थोड़ी बना लें, हम गणेश जी का भी कुछ ले लें, उनसे भी कुछ ले लें। तो आपका किसी प्रेम नहीं, आप सब लेने के चक्कर में हो बस। आप किसी से कोई प्रेम नहीं कर रहे, आप सबसे कुछ ना कुछ फायदा उठा रहे हो, सबको एक्सप्लॉइट करना चाहते हो। जैसे कि संसार में हम एक्सप्लॉइटेशन करते हैं एक दूसरे का, वैसे हम भगवान के साथ बिहेव करते हैं। तो ये सब अपराध की कैटेगरी में आ जाता है। यहाँ पे जैसे कि देवताओं को जैसा समझना, बराबर समझना, इंडिपेंडेंट समझना शिव जी को और बाकी सबको भगवान से, ये अपराध बोले गए सारे के सारे। तो इसलिए गुरु की आज्ञा को एकदम पक्का, जो गुरु ने बोल दिया बोल दिया। अगर गुरुदेव बोले ठाकुर जी को ये हटा के यहाँ लगाओ, हमें बोला था ऐसा, मेरे पास पहले कृष्ण राधा कृष्ण जुड़े हुए थे, गुरु ने बोला इनके जगह तुम अलग अलग लेके आओ। हमने 1 मिनट नहीं लगाई, फटाक से निकाला, अलग अलग। जरा भी सोचा करे हम तो इतनी दिन से पूजा कर रहे हैं, नहीं गुरुजी ने बोल दिया सब, आपको कोई अपराध नहीं लगेगा, जो भी कुछ होगा सोचना ही नहीं उसके बारे में। गुरुदेव ने जो बोल दिया, गुरुदेव आपसे बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, पूरा जीवन उन्होंने गाला है इसको प्राप्त करने के लिए, और प्राप्त किया है, तपस्या करी है, बहुत सारे साधन करे हैं। उनको सब पता आपके हृदय के बारे में क्या और किससे आपको फायदा होगा। अगर आप में उसका विश्वास नहीं तो ऐसा नहीं हो पाएगा, फिर विश्वास से पक्का होना चाहिए। तो इस तरह से नाम अपराध से बच के हमको नाम का साधन करना पड़ेगा।
अभी प्रारंभिक अवस्था में ये इतना आसान नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ। स्पेशली जो 10वां नाम अपराध बताया कि शरीर को मैं नहीं समझना और शरीर से रिलेटेड चीजों को मेरा नहीं समझना, ये तो बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन वैष्णव की निंदा जो है, इससे हम बच सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, और ये सबसे खतरनाक है। अगर ये नहीं होगा ना, वैष्णव की निंदा नहीं होगी, तो बहुत जल्दी प्रोग्रेस होगा। और वैष्णव का अगर सम्मान होगा, विशेष सम्मान करेंगे अगर हम, तो सुपर फास्ट प्रोग्रेस होगा, सुपर फास्ट मैं आपको कहूँगा। और अगर प्रोग्रेस नहीं हो रहा तो जरूर आप अपराध कर रहे हैं यहाँ वहाँ वैष्णव के प्रति, नाम के प्रति। तो इसलिए आज हमने 10 नाम अपराधों के बारे में सुना, और इसको मैं एक बार फिर से आपको बता दूं। पहला वैष्णव की निंदा, दूसरा शिव और बाकी देवताओं को वैष्णव के समान समझना, और भगवान के नाम और उसके उसमें भेद जानना, नाम और भगवान के नाम रूप गुण लीला और भगवान के नाम में भेद मानना, ये अपना अपराध है। तीसरा, गुरु को मरणशील समझना और उनकी अवज्ञा करना, साधारण समझना। चौथा, वेद और पुराण आदि शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा, हरिनाम की महिमा को अति स्तुति समझना। ये सब नाम अपराध जो हैं, ये आप हमारा जैव धर्म ग्रंथ है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग इसको, जहां मैं उसी ग्रंथ से पढ़ के आपको बता रहा हूँ, उस ग्रंथ के पेज 427 पे ये सब अपराध दिए हुए हैं। बहुत अच्छा ग्रंथ है, बहुत ही गहरा ग्रंथ है, और इसमें भी सारी फिलॉसफी सब कुछ है, A to Z क्वेश्चन आंसर रूप में है। आप लोग www.purebhakti.com पे जाके ये जैव धर्म को हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। जो लोग इस मार्ग पे आगे चलना चाहते हैं, उनको इसका अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। हमारे गुरुजी ने 80-90 बार इसको पढ़ा था, और हमारे गुरुजी ने इसको ट्रांसलेट किया था। ओरिजिनल ग्रंथ हमारे भक्तिविनोद ठाकुर ने बंगला में लिखा है, लेकिन हमारे गुरुदेव ने इसको हिंदी भाषी लोगों के लिए ट्रांसलेट करके आज हम सबको अवेलेबल है। इंग्लिश में भी किया उसके बाद, नहीं तो ये सिर्फ बंगाली लोगों को अवेलेबल था। तो इसलिए ये बहुत, इसमें नाम अपराध सब चीज दी हुई है, हर चीज, प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, भगवान क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, तब प्रेम क्या है, सब कुछ A to Z। ऐसा कोई चीज नहीं जो इसमें नहीं है। अनेक शास्त्र पढ़ो, इससे एक पढ़ो, इसमें सारा कुछ आ जाएगा। वहीं से मैं नाम अपराध पढ़ रहा हूँ। तो चौथा हमने क्या था, वेद पुराण आदि की निंदा करना, हरिनाम की महिमा को अति स्तुति समझना, पांचवा हो गया। छठवां, भगवान को काल्पनिक समझना नाम अपराध है, भगवान नाम को। सातवां, जिनकी श्री नाम के बल पर पाप कर्म में प्रवृत्ति होती है, उनकी अनेक यम नियम ध्यान धारणा कृत्रिम योग क्रियाओं के द्वारा भी शुद्धि नहीं होती, यह निश्चित है। तो नाम के बल पे पाप करना, ये हो गया सातवां। आठवां, धर्म व्रत त्याग हवन आदि प्राकृत शुद्ध कर्मों को अप्राकृत, ये प्राकृत है और ये अप्राकृत है। नाम जो है अप्राकृत, ट्रांसेंडेंटल है, और ये जो है बाकी चीजें ये किसी को पाने के लिए की जाती हैं। व्रत क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए। एकादशी व्रत को छोड़ के बाकी सारे व्रत कुछ इच्छाओं को पूरी करने के लिए किए जाते हैं। सोमवार का व्रत कर लो, विवाह अच्छा हो जाएगा, मंगल का कर लो, ये हो जाएगा। एक ग्रह का एक व्रत है, लेकिन एकादशी जो है भगवान के प्रेम के लिए है। तो ये प्राकृत है और ये अप्राकृत है। मरने के बाद भी एकादशी आपके साथ जाती है, और कोई व्रत नहीं जाता। इसलिए गांव में मृत्यु तो बोलते हैं, कोई एकादशी दान करना चाहता है तो कर सकता है, जिसने करी है। जिसने नहीं करी वो रख सकता है आगे, क्योंकि आपके पास तो जीवन है अभी। जो जाने वाला था तो चले गया, जो आत्मा चले गई, लेकिन उसने अगर एकादशी उसको हम अपना देना चाहते हैं तो हम आगे रख के भी उसको दे सकते हैं, कि आगे मैं संकल्प करते हैं लोग कि मैं 5 एकादशी करूंगा, इनको दान दूंगा। और जिसने ऑलरेडी करके वो बोल देता मैंने अपनी 4 एकादशी इसको उनको दान दी है, ऐसे। और आठवां था धर्म व्रत, ये मैंने बताया भी, भगवान के समान समझना। नौवां, श्रद्धाहीन और नाम श्रवण से विमुख मनुष्य को नाम का उपदेश करना। और 10वां, अपनी अहम बुद्धि रखना, मैं और मेरे की बुद्धि रखना। तो ये 10 तरह के नाम अपराध हमने बात करे, इसका हम ध्यान रखेंगे। और त्रिनादपि स्नुच होंगे, सहिष्णु होंगे, हर चीज को सहन करेंगे, और अपनी इज्जत की चिंता ना करके दूसरों को इज्जत देंगे, और हर समय भगवान का नाम का जप करेंगे, तो अवश्य ही 100% श्योर है, अवश्य ही, क्योंकि ये अपनाया हुआ मार्ग है, चला हुआ मार्ग है, ट्राइड एंड टेस्टेड मार्ग है हजारों लोगों द्वारा। ये जो हमारी गुरु परंपरा कृष्ण से चलती आ रही है अभी तक, और सभी लोगों को भगवान की प्रेम की प्राप्ति हुई है, जितने भी लाइन में आए। तो हमें क्यों नहीं होगी? देयर इज नो डाउट। जब इतने लोगों को हुई है तो हमें भी होगी। तो लेकिन अगर तरीके से हम करेंगे, बिना तरीके से नहीं, अपनी मर्जी से करे जा रहे हैं। भाई हनुमान जी की भी फोटो लगा ली, उसको भी सबको लगा दिया आसपास, हमने सबकी कृपा। हमको जब हमको पता, हमने भी ऐसे ही करते थे पहले, जब पता नहीं होता था तो सबको सबके जा रहे हैं, जहां मर्जी चले गए, जहां मर्जी कितने बढ़ गए, ऐसा नहीं। एक पॉइंटेड, 1 पॉइंटेड,
मुझे अब कृष्ण प्रेम चाहिए तो कृष्ण प्रेम ही चाहिए, अब मुझे यहाँ वहाँ देखना नहीं है। अब मैं इसी के अंदर काम करूंगा तभी जाके मिलेगी। इसको बोलते हैं क्या बोलेंगे इसको, सुपर स्पेशलाइजेशन है। कृष्ण में भी फिर आगे स्पेशलाइजेशन है। इसको डॉक्टर बनना आंखों का, तो फिर उसको आंखों के डॉक्टर की स्टडी करनी पड़ेगी। वो फिर ये नहीं बोलेगा कि मुझे थोड़ी फिजिक्स भी पढ़ लूँ, फिर तारों के बारे में भी जान लूँ, अच्छा थोड़ा जमीन के जियोलॉजी भी समझ लूँ, थोड़ा भूगोल भी जान लूँ, फिर तो कुछ भी नहीं जान पाएगा। फिर वो जर्नल रहेगा, ऊपर ऊपर रहेगा सतह पे। लेकिन गहराई में अगर जाना है, एकदम डुबकी मारनी भजन में, तो आंखों का डॉक्टर, सिर्फ आंखों का भी कॉर्निया का ही डॉक्टर होते हैं कई लोग, पूरी आंखें भी नहीं होते, सिर्फ कॉर्निया संभालते हैं, कई कई सिर्फ लेंस ही संभालते हैं, उसमें ही गहराई में चले जाते हैं। तो इस तरह से जो भजन मार्ग है ये पहले बहुत विस्तृत होता है, इसमें हम सब कुछ ही करते हैं, हवन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, हनुमान जी के पास जा रहे हैं, उसके चारों तरफ जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे कृष्ण में आ गए। अब कृष्ण में भी कई तरह के कृष्ण है, फिर परकिया भाव में आ गए, फिर रूपानुग में आ गए, फिर ऐसे करते 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 एकदम गहराई में चले गए, फिर एकदम वो भाव सामने प्रवेश आ गया, राधा रानी सामने प्रकट हो गई, राधा रानी के साथ लीला में घुस गए, ऐसे करते करते, क्योंकि हम उसी में उसी चीज को फोकस कर रहे हैं। और ये गाइडेंस कौन देगा? ये गुरु देंगे, क्योंकि गुरु उस रास्ते से गुजरे हैं, वो उन्होंने ऐसा काम किया है, उस रास्ते पे गए हैं, उनके सामने भी ऐसे प्रॉब्लम्स आई होंगी, उन्होंने भी उसको छांट के बाहर साइड में किया होगा, और उनको पता है पद पद पे क्या प्रॉब्लम आएगी, उनको एग्जैक्टली पता है हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उनके साथ ऐसा हुआ है। जो व्यक्ति आंखों का डॉक्टर बना है उसको पता होगा कि जो व्यक्ति अभी 12वीं में, उसको कैसे गाइड करना है, क्या लेना पड़ेगा, कौन सा कोर्स करना पड़ेगा, फिर क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो बता देगा उसको। लेकिन वो तभी उसके लिए फायदेमंद है, उसको मानेगा, अगर मानेगा नहीं तो क्या करेगा? अगर हम गुरु की बात को मानेंगे नहीं, गुरु क्या कर सकता है? कितना भी सक्षम गुरु क्यों ना हो, अगर शिष्य बोलेगा कि मैं नहीं मानता, मैं तो घूमने जा रहा हूँ, मैं आई डोंट बिलीव, गुरु ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये सतगुरु जो है उनका एक ही उद्देश्य होता है कि आप किस तरह से उस प्रेम को प्राप्त करो। उनका कोई उद्देश्य नहीं, वहां से पैसे लेने नहीं आते, वो आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आते, उनको कोई चीज चाहिए नहीं, वो तो सब कुछ छोड़ के आते हैं। हमारे गुरुदेव तो इतनी बड़ी नौकरी सब छोड़ के गए, सब कुछ, घर परिवार नौकरी सब कुछ छोड़ के आते, तो पैसे के पीछे क्यों आएंगे फिर से? हाँ, जो लोग फ्रॉड गुरु होते हैं वो अवश्य ऐसा करते हैं, वो लोग बोलेंगे भैया गोलगप्पा खा लो ये मिल जाएगा। अरे किसी गोलगप्पे खाने से कुछ मिलेगा? ये सब चीजें में हम लोग ना पढ़े, ऐसे गुरुओं के चक्कर में पढ़ना बड़ा खतरनाक है, फिर जीवन नष्ट सारा, वो भी नर्क में, आप भी नर्क में। तो सतगुरु जो है उनके पीछे पड़े, प्रमाणिक परंपरा जो हमारी चली आ रही है कृष्ण से, प्रमाणिक संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय जो आ रहे हैं, वहां पे चीज असली है, वहां से कुछ मिल सकता है। जैसे कि हम लोग अभी है प्रमाणिक ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय में है, जो कृष्ण से हमारा रिकॉर्ड है, वो चलते आ रहा है, हैंड ओवर टेक ओवर, हैंड ओवर टेक ओवर हो रहा है, सुन रहे हैं और दे रहे हैं, ले रहे हैं और दे रहे हैं, एक गुरु से शिष्य तक अभी तक चलते आ रहा है। इसीलिए आप सभी से यही प्रार्थना कि आप शुद्ध वैष्णव संप्रदाय में आए हैं तो उसको अच्छे से फॉलो करें, इन इन अपराधों को समझें, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ग्रहण करें, शिक्षा अष्टक का रोज पाठ करें, याद नहीं है कोई बात नहीं, पढ़ के पाठ करें, आपके पास नहीं है तो हमसे ले लें, मैं उसकी वो फोटो दे सकता हूँ, उसका वो निकाल लें, प्रिंट आउट निकाल लें, 1 पेज का प्रिंट आउट है सिर्फ, लेकिन उसको पाठ करें, सिर्फ पाठ करें, उससे बहुत कम होगा। देख देख के पढ़ें, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कब याद हो गए। तो ये बहुत ही हमारा आधारभूत ये शिक्षाष्टक है, चैतन्य महाप्रभु के हम अनुयायी हैं। चैतन्य महाप्रभु के पहले ये ऐसा प्रेम धरती पे नहीं था जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी गहराई अभी रूप गोस्वामी ने डिस्क्राइब करी है, वो पहले नहीं था। पहले परंपरा तो थी, लेकिन इतनी गहराई से ऐसा वाला प्रेम धरती पे बहुत कम था, बहुत उसके एक ये किंचित किरण मात्र थी, जो कि हमारे जयदेव गोस्वामी ने लिखा था पहले, महाप्रभु से पहले जयदेव गोस्वामी, उन्होंने भी थोड़ा बहुत वर्णन किया, बहुत कम, लेकिन महाप्रभु ने आके तो सब कुछ खोल दिया, एकदम सबको माला माल कर दिया। तो ऐसे महाप्रभु जो भगवान के अवतार हैं, भगवान स्वयं है, अवतार नहीं है, उनका ये शिक्षाष्टक हम लोग अपने सिर पे रखें, उसको सम्मान दें, उसको भगवान के समान समझें, उसकी शिक्षाओं को ग्रहण करें और उसको हमेशा अपने जीवन का अंग बनाएं, गले का कंठहार बनाएं, श्लोक 8 श्लोकों को, और उसको फॉलो करें। तो मैं आप सभी से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप भजन में आगे बढ़ें, महाप्रभु की कृपा आप सब पे हो, आप सभी धीरे धीरे ऐसे उन्नत उज्जवल प्रेम का लाभ करें गुरु जी के चरणाश्रित होके, यही मेरी कामना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर। प्रभु जी आप अपना सूत्र पूछ लीजिए, आज मेरे सब तैयार है, मुझे लगता है कुछ तो जवाब आएगा। सूत्र पूछ लीजिए और श्लोक भी आपका, अच्छा, जो सूत्र, हाँ ABCD वाला।
तो मैं सबका म्यूट कर देता हूँ पहले तो। हाँ, और हाँ श्लोक ये भी कोई सुनाना चाहेगा तो सुना सकते अनुराधा जी कह रहे हैं ABCD वाला सूत्र, तो ए का कौन बताएगा? एसोसिएशन हाँ, एसोसिएशन एसोसिएशन मतलब क्या हुआ बेटे, मतलब? हाँ, संग करना। किसका संग करना? अच्छे रहना आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। अच्छे लोगों का संग। अच्छे लोग कौन है? अच्छे कौन है? हैं? जो लोग भक्त हैं उनका संग करना, अच्छे लोगों का नहीं। अच्छे लोग तो बहुत हो सकते हैं दुनिया में, जो लोग अपना काम ठीक से करते हैं लेकिन भजन नहीं करते, वो कोई काम के नहीं है। वो अच्छे, उनकी अच्छाई थोड़े दिन के लिए सब खत्म हो जाएगी। जो लोग भगवान का भजन करते हैं, नाम करते हैं, ऐसे लोगों का संग करना, जो भगवान में भजन में आगे बढ़े हुए हैं। तो एसोसिएशन, वेरी गुड बेटे। क्या नाम है आपका? है? मेरे को सुनाई नहीं दे पा रहा, पता नहीं, ये आवाज ठीक नहीं आ रही। ठीक है, हरे कृष्णा महाराज जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मंजू जी, बोलिए। बी का मतलब हाँ, बोलिए। क्षमा क्षमा चाहते हैं, क्षमा बीच में बोलने के लिए क्षमा चाहती हूँ, बोलिए बोलिए। क्षमा चाहती हूँ बीच में नहीं, बोलने के लिए। ये शायद तब के लिए कह रही हैं जब वो इशारे कर रही थी ना, इसके लिए कह रही हैं शायद मुझे। ओ कोई हाँ, बात कोई नहीं, बात नहीं कोई बात माफी नहीं, चाहती हूँ। नहीं कोई बात नहीं होता ऐसे, क्योंकि ना मैं देखता हूँ तो फिर कई बार स्क्रीन पे आपकी फोटो आ जाती है, बाकी किसी नहीं की नहीं नहीं, आती। दिमाग हट जाता है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। फिर आप ऐसे से कर रहे हो, ऐसे से कर रहे हो, मैं कहा तुम्हें क्या हो रहा है? नहीं, क्षमा, कोई बात नहीं। नहीं छोटी अभी कर सिस्टर है ना, इसलिए। नहीं, मुझे पता है प्रेम आपस में होना भी चाहिए। तो प्रोग्राम के पहले 5-10 मिनट पहले आ जाओ, फिर आराम से बातें करो, मुझसे भी करो, मेरे को भी ऐसे करो, मैं भी अच्छा लगेगा मुझे भी। हम तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कथा हो रही होती है तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो अब बी से कौन बताएगा? ए तो बता दिया बेटिया ने, छोटी बेटिया ने बड़ा अच्छा बताया, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। तो बी मतलब? अरे सर आप ही बताओगे, किसी और को भी मौका दो बेटे, किसी और को भी मौका दो, सर आप मत बताओ। हमारा आप अच्छे हो। शुभ्रांश, शुभ्रांश कहाँ चले गया हमारा? कौन बताना चाहेगा? फॉर बुक्स। हाँ बुक्स, तो भक्ति की बुक्स, सारी बुक्स नहीं, भक्ति की जो किताबें वो हमें पढ़नी चाहिए। अगर एसोसिएशन ना मिले तो किताबें पढ़ें, और मिले तो ही पढ़ सकते हैं साथ में। तो सी फॉर चैंटिंग। जी हाँ, वेरी गुड जी, चैंटिंग। हम भगवान का नाम करना चाहिए, हर समय भगवान का नाम करना चाहिए। कैसे करना चाहिए उसके बारे में आज हमने बहुत डिस्कशन किया है। नाम अपराध से बच के करना चाहिए, तनाव भी शून्य होकर करना चाहिए। चैंटिंग हो गया। ABCD मतलब? अब और कोई बताए? आपने? ये डाइटिंग डाइटिंग, हाँ, डाइटिंग मतलब क्या होता है? कम खाना, हिसाब से खाना, कम खाना तो सूक्ष्म असली वाली डाइटिंग हो गया, वो नहीं, सूक्ष्म वो तो खाना। नहीं नहीं, और भी बताओ इसके बारे में, क्या खाना है? हल्का खाना। हल्का खाना तो बहुत लोग खाते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। और बताओ डाइट में क्या है? डाइट तो सही, लेकिन क्या में मुख्य बात क्या है? खाने में प्याज और लहसुन नहीं खाना। प्याज लहसुन नहीं खाना। हाँ, सिर्फ वो भी थोड़ा ठीक है, और भी क्या करना है? और भगवान मुख्य का बात भोग, नहीं बताई आपने। भगवान का भोग लगा के खाना। हाँ, ये किसने भगवान बताया का भोग भोग लगा खाना? लगाना दोनों टाइम, 3 टाइम भोग लेना चाहिए वो ठाकुर जी का। हाँ, भोग लगा 3 के खाना, टाइम ये भोग मुख्य होना बात है। चाहिए। सबसे मुख्य बात है 3 ठाकुर जी को टाइम भोग लगा के खाना। अगर भोग नहीं लगाया बिल्कुल, तो चाहे कुछ भी खा लो, कोई काम का नहीं है। तो आप ठाकुर जी को उसको, 3 टाइम भोग लगना चाहिए। जी हाँ, जब भी आप जो भी कुछ खाओ भोग लगा होना चाहिए, बस ये सिंपल बात है। और अगर जो चीज ठाकुर जी नहीं खाते वो आप भी मत खाओ। ठाकुर जी लहसुन प्याज नहीं खाते, आप भी मत खाओ। ठाकुर जी चाय नहीं पीते, आप भी मत पियो। ठाकुर जी सिगरेट नहीं महाराज जी पीते। चाय तो पीते हैं। तो धीरे धीरे कोशिश करो कि छोड़ दें। हाँ, छूट जाएगी, प्याज लहसुन तो खाते ही नहीं है। हाँ, चाय भी धीरे धीरे, क्योंकि चाय से नशा होता है। जिसको चाय की आदत पड़ी होती है उसको बहुत सिर दर्द होता है चाय छोड़ने से, मैंने देखा है। एक बार मुझे याद है, हम लोग बस लेके गए थे वृंदावन धाम। हम लोग 2 बस ले गए थे, भरी हुई थी बसें, और हमने शुरू किया था 3-3:30 बजे दिल्ली से, और वहाँ पे 5-6 बजे पहुंचे थे हम लोग, और कहीं चाय नहीं मिल पाई। और बहुत सारी लेडीज थी आपकी तरह, और बहुत सारी जिनको चाय की आदत थी। उन्होंने कहा भैया चाय तो हमें चाहिए, हमारा सिर दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, कुछ चाय मिले चाहे ना मिले, चाय हमें व्यवस्था करो। फिर मुझे व्यवस्था करनी पड़ी कहीं चाय, क्योंकि उनको चाय के बिना उनका सिर दर्द और ऐसे प्रॉब्लम होने लगी थी।
तो ये ऐसा जिस चीज को छोड़ने से सिर दर्द हो, दिक्कत हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें भूखा रहना पड़े, कुछ भी मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे चाय मिले ना मिले, सब चल जाता है, क्योंकि ऐसी आदत नहीं पड़ी। और मैंने देखा कि बहुत लोगों को बहुत चाय पीने की आदत थी हमारे हमारे संघ में, गुरुदेव के शिष्य, लेकिन उनकी सब चले गई धीरे धीरे। आप भी अगर गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे और नाम करेंगे तो ये आदत धीरे धीरे चले जाएगी। अगर आप अभी 4 कप पीते हैं तो उसको धीरे धीरे 3 कर दें, फिर 2 कर दें, ऐसे करके भी कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा नहीं चाय पीना भजन के लिए। कोई भी तरह का नशा करना ठीक नहीं है। तो तीसरा हो गया डाइट। डाइट मतलब वेजिटेरियन डाइट, बिना लहसुन प्याज के, बिना किसी नशे के, भगवान को ऑफर करके जो पाते हैं उसको बोलते हैं प्रसाद। प्रसाद को पाना, हम लोग प्रसाद होना जरूरी है। अगर हम ऐसे बिना ठाकुर जी को ऑफर करके खा रहे हैं तो उससे फायदा नहीं होगा, वो आपको काम का नहीं है, काम का प्रसाद है। तो ABCDE मतलब एकादशी व्रत करना। एकादशी व्रत करना, सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए। हो सके तो निर्जला, नहीं तो फल खा के, नहीं तो जल और फल खा के, नहीं तो थोड़ा सा कुट्टू का सामान बना के, जैसे भी हो। ये इनके प्रकार है। 8 साल से 80 साल की उम्र तक सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो ये सभी लोग इसको अवश्य पालन करें पूरे जोश के साथ, अवश्य ही सभी का कल्याण होगा। आप लोगों के अगर कोई प्रश्न है आज के कथा के बारे में तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आज हम लोग यहाँ पे विश्राम देंगे। जो हमने बात कही उसमें अगर किसी को कोई प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिकल बातें, निंदा नहीं करना, उसमें बहुत प्रश्न हो सकते हैं। कोई प्रश्न या कोई श्लोक भी सुनाना चाहे तो सुना सकते हैं, अगर किसी को याद आ गया हो। क्या तो कोई प्रश्न है तो फिर आज हम प्रोग्राम को विराम देंगे। नंदिनी ने हैंड्स अप कर रखा है, श्लोक सुनाने के लिए, प्रश्न सुनने के लिए, प्रश्न के लिए। नंदिनी आप अनम्यूट कर सकते हो, आपका सबके माइक ओपन है। हैंड्स अप हेलो, श्लोक सुनाने के लिए। सुना दो, सुना दो। चेतो दर्पण मार्जनम भवदावाग्नि निर्वापणम श्रेयो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदा बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम स्व आत्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नामनाम कारी बहुधा निर् सर्वशक्ति। कैमरा ऑन करो, मुझे क्या पता आप पढ़ के सुना रहे हो कि देख बिना पढ़े सुना रहे हो। हेलो, हाँ ठीक है, हाँ पढ़ के ही सुनाना, बिना डायरेक्ट हमारी तो देख के सुनाओ। नाम कारी बहुधा निर् सर्वशक्ति तथा पिता नियमित स्मरेण काल इत्रादृशी तव कृपा भगवान ममपि दुर्दैवम इदृशम इह जानी नानुरागः। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। दो याद करें, और भी याद करें। उसमें अभी थोड़ा मतलब देख देख के बोल पाती हूँ, ज्यादा नहीं बोल पाती, या कोई लर्न बात नहीं नहीं, हुए हैं। देख देख के बोल लो, कोई बात नहीं, देख देख के बोलना भी अच्छा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। मैं आज कुछ शेयर करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ पे। करो करो। मैं बचपन से इच्छा थी, मतलब काफी समय से इच्छा थी कि हम द्वारकाधीश जाएं, और वो अभी मैं कमिंग 19 को द्वारकाधीश जा रही हूँ अपने परिवार के साथ में। तो मुझे आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने आप में बहुत खुश हो रही हूँ कि मैं जा पा रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ना ये सब ठाकुर जी ने ही मेरे लिए व्यवस्था की है, क्योंकि मैं इस आप लोगों के संग आई हूँ, जुड़ी हूँ आप लोगों से, और एक्चुअल में क्या मन से जुड़ पाई हूँ, तो उन्होंने मुझे बुलाया है। आपको द्वारका जाने की काफी दिन से इच्छा होगी मेरे ख्याल से। काफी सालों से इच्छा थी कि हम जाऊं, और गोकुल धाम की भी इच्छा है, मैं कभी नहीं गई हूँ वहां पे भी, वृंदावन भी कभी नहीं गई हूँ। भगवान के नाम की शक्ति जो है ना बहुत पावरफुल है, अभी हमको उसका पता नहीं। और ये अचानक कैसे क्या संयोग बैठा है मैं नहीं जानती। हमारे पड़ोसी हमको लेके जा रहे हैं जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसी बहुत सारी चीजें भक्तों के जीवन में होती हैं जो कि इम्पॉसिबल होती हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को एकदम मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जैसे आज प्रोग्राम फाइनलाइज हुआ हमारा, और मैं बहुत हैप्पी हूँ आज। तो आपको बहुत शुभकामनाएं, द्वारकाधीश आप पे कृपा करें, आप भक्ति भजन में और आगे बढ़े, फिर एक दिन आपको गोकुल के भी दर्शन हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हाँ राधे कृष्णा। बहुत अच्छी जगह है, जाके आओ, हम हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, द्वारका सब जगह बिल्कुल। और बहुत मुझे बढ़िया है, बहुत अच्छा स्थान है। हाँ जी, अब देखो ठाकुर जी ने बुलाया है तो बस मैं बहुत खुश हूँ आज। हम भी हुआ है द्वारकाधीश, बेट द्वारका, सब लोग जगह दर्शन कराए। हाँ जी, बहुत अच्छी जगह है, धाम है वो तो वहां जाना ही चाहिए।
और बहुत ही अच्छी बात है स्नेहा जी, आपका सहयोग बन रहा है अनंग जाने मंदिर ने का। लिखा कि हमारे यहाँ भी अनुभूतियां शुरू हो गई, सभी के यहाँ शुरू होंगी अनुभूतियां। हाँ क्योंकि आप बिल्कुल, मुझे कोई चांस नहीं लग रहा था कि हम कभी ऐसे जा पाएंगे, स्पेशली वहां पे ऐसे, लेकिन बहुत अब सुंदर। जा रहे हैं। और वो भी बिना प्रयास के पड़ोसी लेके बिना जा रहे किसी प्रयास के पड़ोसियों ने कहा कि आप लोगों को, हमको वहां पे चलना है, द्वारकाधीश हमारे साथ, हैं। हमारा ध्वजा का प्रोग्राम है वहां पे, और आप लोग चलेंगे। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग भजन करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, तो जो भी इच्छा हमारे मन में होती है, जो भी, अगर संसारिक इच्छा है तो संसारिक, भगवान की इच्छा तो भगवान की, वो भगवान अवश्य पूरी करते हैं। आप इसको, आपको इसको, संसारिक इच्छा तो तुरंत पूरी कर देंगे। कोई संसार की इच्छा है, मुझे ये बनना है, मुझे ये चाहिए, तो तुरंत हो जाएगी, लेकिन उससे भजन में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन जो भगवान के भजन की इच्छा है कि मुझे दर्शन करना है, गोकुल जाना है, द्वारका जाना है, मुझे ये करना है, वो भी इच्छा भगवान धीरे पूरी करेंगे। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि इच्छा क्या करे, ये बहुत जरूरी है, क्या इच्छा होनी चाहिए। कहते हैं एक ही इच्छा रखो, ज्यादा इच्छा मत रखो, नहीं तो ज्यादा रखोगे तो फिर सबकी इच्छा पूरी होगी, धीरे धीरे तो टाइम वेस्ट होगा। हाँ बिल्कुल। तो कहते हैं कि क्या इच्छा रखो, भगवान कहते हैं राधा रानी का दास, हमको हमें दास बना दो, बस ये इच्छा रखो, राधा महाराज दास जी को हमें बुला लेते हैं बिहारी जी दर्शन के लिए, है। गोकुलनाथ जी, गिरिराज जी, हर तो मैं, महीने बुलाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, सुंदर। दर्शन के लिए। मैंने एक वो श्लोक भी याद किया है, कौन सा? तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णा, मानीना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। आपने सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक याद किया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है हमारे भजन के लिए, हमारी अवस्था के लिए, क्योंकि ये इसी में, मैंने कहा ना, सब इसी में अटके हुए हैं। तो अगर ये आपने याद कर लिया, बहुत, सबसे छोटा भी है, सबसे इम्पोर्टेंट भी है, सबसे और मैं पावरफुल एक चीज। बात और कहना चाह रही थी, आपको हम सुनते हैं तो ऐसा मन करता है सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। इतना पता नहीं कैसा, एकदम सॉफ्ट अच्छे से बताते हैं आप, धीरे धीरे एकदम पोलाइटली सब नहीं, चीजों को। ये मेरा कोई वो नहीं है, ये तो हमारे गुरुजी की वाणी है। जो भी गुरुजी की, हाँ, आपकी जो भी गुरु आवाज सुनना ही हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो भी गुरुजी के वाणी ये के मैं साथ कई में दिनों आते से हैं, कहना चाह रही थी। चलो थैंक यू, आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसे मेरा कुछ नहीं है, महाराज जी की जो सीखा हमने वही चीज बोलते हैं। हम तो, हमें कुछ भी नहीं आता था, लेकिन गुरुदेव से पास में, उनसे कांटेक्ट में आते हैं तो गुरुदेव सबको धन्य कर देते हैं। आपकी भी वाणी ऐसी है, आपकी, आप जब आप गुरुदेव के, अपने गुरुजी से मिलोगे, उसके बाद आप जो बोलोगे वो सबको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो गुरुदेव की, वो आमना वाणी इसको बोलते हैं, भगवान से आई हुई वाणी है, शास्त्र की वाणी है। तो उसमें ऐसा मिठास होती है, वो ऐसी खींचती है लोगों को। क्योंकि हम महाराज जी को देखा है, हमारे महाराज जैसे थे, जहाँ जाते थे लोग एकदम मधुमक्खी की तरह चारों तरफ भिन्न भिन्न आकर के आते थे। क्यों? गोरे लोग भी, गोले काले क्या, सब जगह से, अफ्रीका से लोग आ रहे हैं, मुसलमान लोग आ रहे हैं, और तो और 2 लेडीज आई थी अरब से, कहाँ से आई थी, और उर्दू में लिखती थी, तो महाराज जी के पास बैठी हुई। तो ऐसी उनमें मधुरता, ऐसा खिंचाव था उनके अंदर। तो ये संत महात्माओं की कृपा जिसको मिल जाती है, वो धन्य धन्य हो जाता है, कृत्य कृत्य हो जाता है, जीवन में आनंद ही आनंद। जैसे आपने कहा ना, आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ऐसे हाँ ऐसे आपके होंगे आगे, जब आपको आनंद की अनुभूति, भगवान की, कृष्ण की, राधा रानी की प्रेम की अनुभूति होगी, सब कुछ होगा। ये सब हमारे गोस्वामी लोग लिख के गए, क्या क्या होगा वो भी लिखा हुआ है, कैसे कैसे होगा, क्या क्या होगा, किस स्टेज पे क्या होगा, सब लिखा हुआ है, सब रास्ता एकदम क्लियर, वेल डिफाइंड है, खाली चलना है बस उसके ऊपर, कृष्ण में। तो मैं आप लोगों सभी का बहुत ही आभारी भी हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत करके इसमें चल रहे हैं, और आप लोगों को अनुभूतियां हो रही हैं, और जिनको नहीं हुई है वो चिंता ना करें, उनको भी होंगी। खाली विश्वास करें कि जो कहा जा रहा है एकदम परम सत्य है, क्योंकि हम लोग अपने मन से नहीं कह रहे, हम गुरुजी की बातें सुन के कह रहे हैं, हम शास्त्र की बात कह रहे हैं, ये परम सत्य है। इसका एक बार विश्वास पूरा हो गया, 100% फिर कोई आपको रोक नहीं सकता। रुकते आप अपने अविश्वास के कारण हो, कह रहे ठीक है, इतना बोल रहा है, इतना थोड़ी होगा। ये मैंने कहा, नाम अपराध है, अतिशोक्ति समझना नाम अपराध है, कि नाम की महिमा इतनी कैसे होती है, इतनी है भैया, क्या करें। भगवान का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, ये भगवान के नाम से कुछ भी होता है। हनुमान जी पूरा लंका जला देते हैं भगवान के नाम से, पूरे सागर पार कर देते हैं नाम से। और जो हमारे वो हैं तुलसीदास जी हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम बोलते बोलते ब्रह्म बन गए, वो तो सीधा भी नहीं बोला, मरा 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 करके राम राम आ गया। और वाल्मीकि जो थे वो कैसे पहले उल्टे सीधे काम करते थे, कहते हैं, और जब नाम शुरू किया, नारद जी से मुलाकात हुई, गुरु मिले, लेकिन ये बात जरूरी है, जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तो नाम ठीक से पूरा होगा नहीं। कोई ना कोई दिशा दिखाने को मिला। नारद जी से मुलाकात हुई, एक मुलाकात में नारद जी ने बता दिया सारा काम, कि भाई तुम जो ये काम कर रहे हो, इसको भोगेगा कौन? तुम्हारी पत्नी भोगेगी, कुछ क्या हो। सबने बुला रहे, हम क्यों भोगेंगे? तो उनका दिमाग एकदम, आंखें खुल गई, कहते अरे सब, मैं तो अपने लिए करे गड्ढा खोदे जा रहा हूँ।
कहते हैं भगवान का नाम जप करो, कहते हैं राम राम बोलो, कहते हैं राम राम निकलता नहीं मुंह से, कभी राम राम आज तक कुछ बोला नहीं। तो कहते आज तक किया क्या, कहते आज तक लोगों को मारा है, तो कहते मरा मरा बोलो, तो मरा मरा निकल गया मुंह से, मरा मरा बोला। तो मरा मरा बोलते बोलते एकदम ऐसे हो गए वाल्मीकि जी की उन्होंने राम का पूरा चरित्र लिख दिया राम के आने से पहले। राम नहीं आए तब तक, उससे पहले लिखा है। सारी उनको अनुभूति हो गई राम के बारे में, कैसा होने वाला, क्या सब उन्होंने दर्शन कर लिए। तो ऐसी नाम की महिमा सिर्फ नाम बोलते बोलते। तो जब वाल्मीकि जी को हो गया, हमारे गुरुदेव को हो गया, हमारे सारे गुरु वर्गों को ऐसे दर्शन हुए, तो हमें क्यों नहीं होंगे। पूरा विश्वास के साथ जीवन के सारे काम छोड़ के नाम करना चाहिए। अगर हमारे गुरु जी कहते हैं श्रद्धा मतलब क्या है, श्रद्धा मतलब यही कि इस नाम से सब कुछ हो जाएगा, ऐसी श्रद्धा। क्योंकि ऐसी हमारी है नहीं अभी तो हम इतना कुछ और करते हैं, क्योंकि हमको पूरा पक्का नहीं पता कि नाम से सब कुछ होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये जब पक्का गुरु जी बात बोले नाम से सब कुछ हो जाएगा, तो सब कुछ होगा, और सभी का सब कुछ हुआ, कई लोगों का हुआ है। इस तरह से ऐसी श्रद्धा रख के जब हम करेंगे, तो ये नाम धीरे 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 आपको इस बात का पता चल जाएगा, नाम से सब कुछ हो जाएगा। भगवान उतना ही पता चलेगा जितना भगवान दिखाना चाहते हैं। जितना वैष्णव का आप सम्मान करेंगे, भगवान का सम्मान करेंगे, उतना ही। वैष्णव सम्मान नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, वैष्णव के प्रति अपराध करते रहेंगे, कोई अनुभूति नहीं होगी। करते रहो नाम, कई जन्मों तक नाम करते रहो। वैष्णव का सम्मान नहीं करेंगे तो नहीं होगा, सम्मान करने से ही सब कुछ होगा। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, बताना है अनुभूति अपनी, तो कर सकते हैं। प्रभु जी, वो जो अपने महाराज जी कहा करते थे कि गिरिराज जी में जाओ तो सावधान रहना, कुछ मांग मत लेना, क्या मांगना है वो मैं बताऊंगा, वो थोड़ा सा बताइए अगर आप। हाँ, महाराज जी हमारे गिरिराज जी की पूजा करते थे। दिवाली के अगले दिन गिरिराज जी पूजन, गिरिराज पूजन होता है। उसमें वैसे लोग 56 भोग बनाते हैं, हमारे गुरुदेव हजार भोग बनाते थे, 1000 2000 ऐसे जितने लोग होते थे, 1000 2000 लोग होते थे, उतने ही भोग होते। सबके पास थाली होती, सिर पे रख के हम ले आते थे, ठाकुर जी का गिरिराज जी का अभिषेक करते थे। पूरा गिरिराज जी की थाली में से भरा होता था, टोकरियां होती थी बांस की, उसमें सब अपने अपने कुछ बना के लाते थे, बहुत सुंदर दृश्य होता था। तो वहाँ महाराज जी संस्कृत लोगों के साथ अभिषेक करते थे और पूजा करते थे गिरिराज जी की, और कहते थे आज गिरिराज जी बहुत प्रसन्न है, इतना सब आप लोग लेके आए हो, बड़ी और इतना शुभ दिन है, जो मांगोगे गिरिराज जी दे देंगे, जो मांगोगे, पैसा मांग लो, रुपया मांग लो, बच्चे मांग लो, घर मांग लो, गाड़ी मांग लो, जो मांगोगे। ऐसा तो हमको बड़ा अच्छा लगता है, कह रहे यार बहुत हम तैयार होते मांगने, क्या मांगना है क्या मांगना है। फिर महाराज जी कहते सावधान, वार्निंग देते सबको, मैं वार्निंग दे रहा हूँ कि आप जो मांगोगे मांग सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं सबको सलाह दे रहा हूँ, तो सावधान कर रहा हूँ कि भाई कुछ मत मांगना, खाली भगवान का प्रेम मांगना, कि मुझे राधा रानी का दास से मिले, ये मांगना ठाकुर जी से। कहते बाकी मांगोगे तो क्या होगा, कहते बाकी मांगोगे तो क्या होगा, ठाकुर जी दे देंगे और आपको ठग लेंगे, प्रेम नहीं देंगे, ये दे देंगे, ले जाओ भैया घर, ले जाओ गाड़ी अपनी जो चाहिए थी, ले जाओ जो नौकरी चाहिए थी, ले जाओ जो पत्नी चाहिए थी, ले जाओ जो बच्चे चाहिए थे, सब ले जाओ, क्योंकि ठाकुर जी देने में सक्षम है, देर दे देंगे। लेकिन उस प्रेम से नहीं देंगे, उससे तुम वंचित हो जाओगे, ठगे जाओगे। तो महाराज जी सावधान करते थे, कहते हैं कि अगर ये मांगोगे तो कोई बात नहीं, चीजें मिल जाएंगी तुम्हें, लेकिन वो चीजें मिलने के बाद भी वो आनंद नहीं मिलेगा, चीजों में आनंद है नहीं। तो महाराज जी सावधान करते हैं। हमको ऐसा लगता है कि नहीं चीजें ही ज्यादा अच्छी है, अरे आनंद को तो किसको पता है क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चीज तो ले लो पहले, गाड़ी तो ले लो जो चाहिए। तो हम लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि हम लोग गुरु पे विश्वास नहीं करते। लेकिन गुरु जो देना चाहता है बहुत बड़ी चीज देना चाहता है, ऐसी चीज प्राप्त हो जाए उसके बाद न मृत्यु है, न जीवन है, न जन्म है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, सब कुछ गायब हो जाता है, किसी का फर्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। परम आनंदमय, पल पल पे आनंद, हर समय सुबह से शाम तक डूबे हुए आनंद में, ऐसी अनुभूति हो जाएगी। जैसे कि हमारे गोस्वामी लोग डूबे रहते थे, उनको फिर क्या है कुछ पाने की इच्छा नहीं होती थी, वो तो राजा हो गए, उनको सब राजा भी आके प्रणाम करते हैं उनको। और यहाँ पे प्रथा है, राजा लोग जाके सन्यासी को दंडवत प्रणाम करते हैं। सन्यासी फकीर है, कुछ नहीं उसके पास, लेकिन राजा के पास सब कुछ है, प्रणाम क्यों कर रहा है? तो जो सन्यासी के पास है राजा के पास नहीं है। क्या है सन्यासी के पास? उसका नित्य आनंद है, राजा परेशान है अभी, वो मौज में है, वो मस्ती है उसके पास, वो आनंद है, वो सेवा का आनंद है उसके पास। तो इसलिए हमें बड़े सावधानी से, अगर हमको भजन करना चाहते हैं तो भगवान की, राधा रानी की चरणों की सेवा हमको मांगनी चाहिए। अभी इसका मतलब हमें पता ना हो, लेकिन फिर भी, लेकिन अगर हमारी, मैं नहीं एक्सपेक्ट करता कि सब लोग ऐसा मांगने में सक्षम होंगे इस समय, क्योंकि हम लोग को वो समझ नहीं है अभी। तो कोई बात नहीं, जो समझ है वही मांग लो, या कुछ मत मांगो, या ठाकुर जी को बोल दो जो देना दे दो, बड़ी जो बढ़िया आपको लगता दे दो, तो ठाकुर जी अपने आप दे देंगे। जैसा भी हो, आप जो मांगना मांगे, लेकिन खाली नाम को छोड़े ना, ये जरूर करें।
नाम को और जो ABCDE मैंने बताया इसको फॉलो करने की चेष्टा करें, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर अभी मांगेंगे तो थोड़े दिन बाद वो मांगना ही बंद हो जाएगा। एक दो बार मांग के देख लेंगे, अरे ठाकुर जी दे देते हैं। जैसे कि दीदी ने कहा कि मेरे द्वारका जाने की इच्छा थी, कोई कोशिश भी नहीं करी, कोई चेष्टा भी नहीं करी, ठाकुर जी अपने आप किसी के माध्यम से आके आपको बोल रहे हैं आपको द्वारका चलना पड़ेगा, तो आपको अनुभूति होगी ना, अरे तो दे रहे हैं। फिर मैं उनसे और भी मतलब राधा दास में क्यों ना मांग लूं, राधा रानी का दास से मिले, भगवान की सेवा मिले, वो भी दे देंगे ठाकुर जी आके घर आके। और आपका भाव शुद्ध है, आपका मन शुद्ध है, अवश्य ही देंगे। और आप सचमुच आपको ये सब अनुभूतियां होंगी। कुछ दिनों में आप सब ऐसे, जैसे दीदी ने आज बताया, आप भी मेरे को अलग अलग चीजें बताना शुरू कर दोगे, आज मेरे साथ ऐसा हो गया, आज ऐसा हो, ऐसा ऐसा हो, ये सब चीजें होंगी। तो आप सभी को मेरा प्रणाम भी है, सभी को शुभकामनाएं भी हैं कि आप सभी को ऐसे अनुभूति मिले, भगवान आपको रास्ते पे आगे बढ़ाएं, आपको सतगुरु मिले, उनके दर्शन हो, सतगुरु से आपको मार्गदर्शन मिले, मार्ग पे चलते हुए आपको ये सब आनंद की अनुभूति हो और आपका जीवन सफल हो। प्रार्थना के साथ वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जो ये लास्ट में बोलते हैं इसका मतलब समझते हैं आप? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च क्या मतलब होता है? कोई बताना समझाइए चाहेगा? गुरुजी, हैं? बताइएगा एक बार। हाँ, ये लास्ट में हम जो बोलते हैं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये हम लोग प्रणाम करते हैं सभी वैष्णव को। आप लोग जो वैष्णव लोग हैं इनको हम प्रणाम करते हैं, और क्या बोल के प्रणाम करते हैं? वांछा कल्पतरु। वांछा माने इच्छा करना, कल्पतरु नहीं। कल्पतरु जो है भगवान के धाम में जो पेड़ है वो कल्पतरु है। कल्प मतलब जो कल्पना करोगे वो दे देते हैं, ऐसे पेड़ है वो। तो जो वैष्णव जो होते हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, जैसे आप लोग सब वैष्णव हो गए, अब आप सब भी लोगों की इच्छा पूरी कर सकते हो। अगर आप किसी लिए इच्छा करो वो भगवान उसको पूरी करेंगे। जितने मात्रा में आप वैष्णवता पे बढ़ रहे हो, उतने मात्रा में आप में शक्ति आती जाएगी कि आप किसी के लिए अगर अच्छा विश कर देंगे तो वो हो जाएगा उसके साथ। तो हम प्रार्थना करते हैं कि वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च। और जो वैष्णव कृपा के सागर हैं, सब पे दया करने वाले, कृपा करने वाले, पतितानां पावने, जो गिरे हुए लोग हैं, पापी लोग हैं, उनको आप पवित्र कर सकते हैं, ऐसे वैष्णव को मैं प्रणाम करता हूँ। तो आप सब लोग ऐसे वैष्णव हैं जो कि सब कुछ इच्छा पूरी करने में सक्षम है लोगों की, वांछा कल्पतरु हैं, कल्पतरु के समान इच्छा पूरी करने में, और पापियों को उद्धार कर सकते हैं, पापियों को बचा सकते हैं, कृपा के सागर हैं, ऐसे वैष्णव को हम प्रणाम करते हैं। तो जो कथा के बाद ऐसा बोला जाता है, क्योंकि आप लोगों ने सुना इतने ध्यान से, तो आप सबको इस भावना से प्रणाम करते हैं, ऐसे वैष्णव को प्रणाम। वैष्णव में इतनी शक्तियां हैं, ऐसी बात नहीं कि शक्तियां नहीं है। आप बोलोगे मेरे में कहाँ शक्ति आ गई, हमने तो अभी नहीं, आप में भी शक्ति है। अगर आप भगवान का नाम शुरू कर दिया, आप में शक्ति है। आप किसी के लिए कल्याण की भावना करोगे, हो जाएगा। आपकी भावना भी प्रबल है, क्योंकि आप भगवान का नाम कर रहे हो। जो व्यक्ति नाम कर रहा है उसमें धीरे धीरे उसकी इच्छा भगवान पूरी करते हैं अवश्य। इतने वैष्णव को सबको प्रणाम करते हैं, क्योंकि वैष्णव हमारे लिए अच्छा सोचे हैं। आप मेरे लिए अच्छा सोचोगे, मेरे साथ अच्छा होना लग जाएगा, अब मेरे को भक्ति आगे बढ़ेगी आपके आशीर्वाद से। ऐसा तो ये प्रार्थना है। ठीक है, अब और कुछ किसी को सवाल? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। आपका भी फिर दूसरे प्रोग्राम का भी टाइम पास आ रहा है, तो हमें पैकअप भी करना जरूरी है। फिर भी किसी को किसी भी तरीके का कोई सवाल या शंका है तो पूछ सकते हैं आप लोग अभी भी। और मैं ये बताना चाहूंगी कि स्नेहा जी मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, मेरी ननद हैं, छोटी ननद, और बहुत ही प्यारी हैं। और इनको मैं कभी भी कुछ काम के लिए मतलब इन्होंने शुरू से ही इतना मुझे सपोर्ट किया है। और जब भी मैंने इनको बोला कि आपको होस्टिंग करनी है, कभी मना नहीं किया, कभी भी। हालांकि इस फील्ड में थी नहीं है, पर इन्होंने पूरा साथ दिया और बहुत अच्छे से ये कर रही हैं सब कुछ। और मतलब इनके खुद के भाव इतने अच्छे हैं, इसलिए इनको अनुभूतियां होनी शुरू हो गई हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि खुद इतना इंटरेस्ट ले रही हैं, इतनी अच्छे से सुन रही हैं, जब भी सुन पा रही हैं। जबकि बच्चा इनका काफी छोटा है, वो परेशान करता है, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती हैं, पर फिर भी ये कोशिश कर रही हैं, इसलिए ही इनको शायद कुछ अनुभूतियां होनी शुरू हो गई हैं। तो हम भगवान की तरफ खुद अगर कदम बढ़ाएंगे तो भगवान अपने आप ही हमारी तरफ शायद 10 कदम बढ़ाएंगे। हमने अगर एक कदम आगे बढ़ाया है भगवान की तरफ, तो भगवान भी हमारी तरफ जरूर कदम बढ़ाएंगे। भगवान तो कब से वेट कर रहे हैं, कोई आए मेरी तरफ। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये मेरी तरफ आ क्यों नहीं रहा? बहुत कोशिश कर रहे हैं आपको लाने की, घेर के ला रहे हैं, कभी प्रलोभन दे रहे हैं, कभी लालच दे रहे हैं, कभी जो जोर लगा रहे हैं, कभी परेशानी दे रहे हैं, किसी भी तरह से बुलाना चाहते हैं, लेकिन आप जाने को तैयार नहीं हो। अभी आप एक स्टेप लोगे तो भगवान 4-10 स्टेप लेंगे। बिल्कुल बुलाया था। हाँ,
राशि को बुलाया था। बिना कुछ करे हे तुझी कृपा बोलती थी मैं तो उसको। हाँ हाँ, तुम्हें आप ये भी बता दो प्लानिंग नहीं अपना थी मेरी। अनुभव बता दो, हाँ, बता दो अपना अनुभव अनुभव। बताऊं? बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, जल्दी जल्दी बता दो। मेरा नवदीप जाना हुआ था, मेरे कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ प्लानिंग नहीं थी, और मेरी पूरी फैमिली में सब लोग जा रहे थे नवदीप। सबने बोला था कि मेरे को नवदीप जाना है, तुम ऐसा करना कि हमारे ठाकुर को अपने घर में रख लेना। सबकी प्लानिंग थी कि उनके सबके ठाकुर जी की सेवा मैं करूंगी, और मैं बड़ी निराश, मैंने कहा मेरा तो जाना हो नहीं पाएगा, ऐसा करो तुम सब ठाकुर जी मुझे दे देना। और हुआ ये, भगवान की ऐसी कृपा रही कि पता नहीं कैसे क्या किया गुरुजी ने चमत्कार, कि मैं चले गई, बाकी कोई नहीं जा पाया। सिर्फ मैं और भैया ये तो प्रभु जी गए थे, बाकी कोई नहीं जा पाया। अब मेरे पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कैसे मैं पहुंचे, और एकदम आराम से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने एक पैसा मेरा खर्च नहीं किया। ये एक और बात खास। बिल्कुल मैंने कुछ खर्चा नहीं किया, सब कुछ अरेंजमेंट अपने आप होता गया। किसने किया मुझे भी नहीं पता, कहाँ से किसने पैसे लगाए, किसने मेरी टिकट करी, कुछ मुझे नहीं पता। और एकदम स्मूथली, एकदम जैसे बोलते ना, हाई फाई वे में गई थी एकदम, और बहुत जिन्होंने अच्छे से। टिकट, और काफी लोगों ने टिकट करा रखी थी, उन्होंने टिकट कैंसिल कराई, जा नहीं पाए। काफी लोगों ने नहीं, सबने ही, सबने एयर टिकट्स सबने करा रखी फ्लाइट थी। की टिकट, फ्लाइट की टिकट थी सबकी सबकी। कैंसिल, सबकी कैंसिल करानी पड़ी। तो कुछ ये परिस्थितियां गुरु जी की बहुत बड़ी ऐसी भगवान के कृपा धाम हुई में है कोई मेरे टिकट पे, से नहीं बहुत पहुंचता। बड़ी, इस बात को आप ध्यान से सब लोग समझ लो। भगवान के धाम से टिकट बहुत लेके बड़ी। नहीं जा सकते आप। भगवान के धाम से पैसे के बल पे नहीं जा सकते आप। भगवान के धाम से किसी बल पे नहीं जा सकते आप। खाली भगवान के धाम पे आप भक्ति से जा सकते हो, इच्छा से जा सकते हो, अपनी भावना से जा सकते हो। और आपकी इच्छा भावना होगी तो ठाकुर जी लाख परेशानी आने पर भी खींच के ले आएंगे। और इच्छा भावना प्रबल नहीं होगी तो फिर कुछ ना कुछ उषा उड़ा जी देगा। रोने लग गई, कौन? रोने लग गई वो। हाँ ठीक है, रोना चाहिए, क्योंकि भगवान की कृपा को जब अनुभूति होगी तो रोना आएगा अपने आप। भगवान इतने दयालु कृपालु हैं, जिसने एक पैसा खर्च नहीं कराया, सब कुछ उनका, न कुछ और किया, न कोई कोशिश करी, खाली इच्छा थी मन में बस कि जाना है, जाना है किसी भी तरह से, और भगवान ने सारी व्यवस्था करी। तो कितने दयालु हैं आप जरा देखो। ठाकुर जी ने पैसे की व्यवस्था करी, ठाकुर जी ने जाने की व्यवस्था करी, साथ ठाकुर में जी ने बेटा टिकट की भी गया, व्यवस्था करी, दोनों बेटे की भी, दोनों मतलब इतने अच्छे से जाकर आए। बच्चे भी गए। तो फिर ये क्यों नहीं होगा? भगवान जब इतना कर रहे हैं तो उनके लिए प्रेम क्यों नहीं आएगा? उनके लिए, उनका लिए भगवान का नाम भी नहीं कर सकते हम लोग? इतने इतने हम लोग हैं, हम बदले में हम कर ही क्या रहे हैं? भगवान के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ थोड़ा नाम करते हैं, थोड़ा प्रोग्राम में बैठ जाते हैं, और क्या करते हैं? तो ठाकुर जी इतना जब करते हैं तो हम लोग को थोड़ा, हमको उनके लिए कुछ करना चाहिए अपने लिए तरफ से भी। उनको भोग लगाएं, उनको नाम करें, उनकी कथा सुने, भक्तों से मिले। अरे ठाकुर जी तो परम दयालु हैं, जरा अनुभव तो करो, कितने दया करने को तैयार खड़े बैठे हैं, सब कुछ देने को खड़े बैठे हैं। मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, मांगो क्या मांगते हो, आओ तो सही तुम मेरे पास, ऐसे कर रहे हैं। हम तो जाने को तैयार नहीं है, हम कहते हैं हम खुद ही कर लेंगे। जब तक आप खुद करते रहोगे भैया, कुछ भी नहीं होगा। 10 दिन भगवान के ऊपर छोड़ दिया, सब कुछ अपने आप होगा। द्रौपदी को देख लो, खुद करने के लिए क्या क्या, लेकिन जब तक वो खुद सोचती थी, द्रौपदी सोच रही थी मेरे को 5 पति, मेरे को क्या हो सकता है, मेरे कोई साड़ी नहीं खींच सकता। 5 पति, एक एक पति में 50-50 हजार हाथियों का बल है। सबके मुंह की तरफ देखा उसने, सबने मुंह नीचे कर लिए। द्रौपदी ने सोचा अभी भी कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी पितामह जी यहाँ बैठे हैं, बचा लेंगे। पितामह की तरफ देखा, पितामह ने भी दाढ़ी, लंबी वाइट दाढ़ी, मुंह नीचे कर लिया। उन्होंने सोचा ये भी नहीं बचा रहे। फिर द्रौपदी सब तरफ देखा, कोई नहीं बचा रहा। द्रौपदी ने सोचा चलो मैं ही अपनी इज्जत को बचा लूंगी, साड़ी को दांत के नीचे दबा लिया, हाथ से अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश की। लेकिन द्रौपदी ने सोचा ये भी नहीं हो रहा। तो उसने देखा कि कोई बचा नहीं सकता मेरे को यहाँ पे संसार में, न ये मेरे परिवार वाले बचा सकते हैं, न ये मेरे खुद मैं अपने आप को बचा सकते, तो क्या करूं मैं, करना क्या है? हाथ खड़े कर दिए उसने ऊपर ऐसे, बोला हे कृष्ण अब तो राखो तो तुम, मारो तो तुम, आप ही बचाओ आप ही मारो। जैसे ही हाथ खड़े किए, कृष्ण तुरंत साड़ी बन के लिपट गए चारों तरफ, क्योंकि समर्पण हो गया। जब समर्पण हो जाता है तो कृष्ण आपके साथ ही खड़े हैं, लिपट जाएंगे आपसे आके, सब कुछ कर देंगे आपके लिए। क्या चाहिए बोलो? पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, इज्जत चाहिए, क्या चाहिए? सब ले लो, ऐसे लुटा देंगे अपने आप। लेकिन आप सरेंडर तो करो। आप तो सोचते हम ही कर लेंगे, तो जब तक ये भावना रहेगी हम ही कर लेंगे, तब तक कुछ नहीं होता। सरेंडर करते ही भगवान तुरंत आ जाते हैं। तो द्रौपदी का ठाकुर जी आपने बड़ी देर कर दी। कहते सखी मैंने देर कहाँ करी, देर तो तुमने करी। मैं कब से वो सोच रहा था कब बुलाएगी मुझे, कब बुलाएगी। तू तो सबको बुलाए जा रही है, तू तो अपने हस्बैंड की तरफ देख रही है, तू तो उसको देख रही, इसको देख रही। अरे मुझे कब बुलाएगी, मैं तो वेट कर रहा हूँ। जैसे ही तूने मेरे को बुलाया मैं तो तुरंत भाग के आ गया। तो भगवान तो हम सबको देख के वेट कर रहे हैं कि भाई मुझे कब बुलाओगे। कहाँ बुलाते हैं हम तो परिवार को बुला रहे हैं, हम तो अपने सगे संबंधी को बुला रहे हैं, हम तो रुपए को बुला रहे हैं। हमारा विश्वास तो इन सब चीजों के ऊपर जमा बैठा है।
ये हमें बचा लेंगे ना भैया, कोई नहीं बचाएगा। जब मृत्यु आएगी ना, ये रुपया पैसा, ये धन दौलत, ये घर परिवार सब साथ में बैठ के खड़े रहेंगे, कोई बचाएगा नहीं आपको। ठाकुर जी आके बचा सकते हैं, वो आपको सही जगह ले जाएंगे। और मृत्यु सबकी आनी है, ये मत सोचो कि सब बैठे रहेंगे यहाँ पे, सबका टाइम लिमिटेड टाइम है, सबकी आनी है, बस थोड़ी दूर थोड़ा सा टाइम का फर्क है और कुछ नहीं। तो इसलिए वो जब मृत्यु आएगी तब हम ठाकुर जी को सरेंडर नहीं होंगे तो फिर हमें सही जगह नहीं जा पाएंगे। भगवान हमको बड़े प्रेम से सही जगह ले जाएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। इसलिए कहा गया त्रायते स्वल्पमपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस मार्ग पे थोड़ा सा भी कुछ काम किया जाए, महान भय से हमें बचा लेता है, महान भय से। थोड़ा सा भी कदम, आप लोग जब भी कदम उठा रहे बहुत थोड़ा सा है, लेकिन ठाकुर जी उसको बहुत बड़ा करके लेते हैं। अरे आप 2 माला कर रहे हो, उसके लिए ठाकुर जी ने बहुत अच्छा उसको बड़ा मान लिया, आपको एक्सेप्ट कर लिया, अरे मेरा भक्त बन गया है। धीरे धीरे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से लाख, उसके बाद पूरा दिन ही आप नाम करे जा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जो पूरा दिन नाम करे जा रहे हैं। तो ये धीरे 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 सब होगा, लेकिन कुछ तो करें, ऐसा ना कि कुछ भी ना करें, फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए आप लोग जो नाम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कदम आप ले रहे हैं। इन्होंने बहुत ही अच्छा आपने प्रोग्राम किया है। 5 से 6 बजे तक कम से कम एक नियम बन गया आप सबका, हरिनाम जाप हो रहा है सबका, बहुत अच्छा है वो, बहुत बहुत ज्यादा, इतना अच्छा कि मैं कह नहीं सकता क्या क्या उससे होने वाला है। इसलिए आप सभी को मैं एक बार फिर आप सभी का प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ कि आपने इतना अच्छा संकल्प लिया है, इतने अच्छे राह पे आप अग्रसर हुए हैं, इतनी अच्छी भावनाएं आपकी हैं, इतनी अच्छी अनुभूतियां हो रही हैं। देखो ऐसे अनुभूति शेयर कर रहे हैं, उषा जी ने किया, दीदी ने किया अभी, और आप सब भी ऐसे करेंगे इवेंचुअली। आप सभी को ऐसे अलग अलग अनुभूतियां होंगी, और शेयर करने से क्या होता है, दूसरों को भी उत्साह मिल जाता है। करना चाहिए जो लोग कर सकते हैं, और भी कई कई आगे स्टेप। अभी तो बहुत कम, ये अनुभूतियां कुछ भी नहीं है, ये तो अभी तिल मात्र भी नहीं है। अभी तो बहुत क्या क्या होगा हम लोग सोच नहीं सकते। ठाकुर जी के साक्षात दर्शन होंगे, ठाकुर जी के साथ बातें करेंगे, ठाकुर जी की सेवा साक्षात करेंगे, राधा रानी के साथ घूमने जाएंगे पार्क में सखियों के साथ। कभी नंदगांव घूम रहे हैं। उसने कोई बोला था गुरुजी से कल परसों मधुर स्मृति में कि गुरुदेव जैसे ही मैं हरिनाम करता हूँ मेरा दिमाग यहाँ वहाँ चारों तरफ जाता है। तो गुरुदेव पता है क्या कहते हैं, कहते हैं मेरा भी चारों तरफ जाता है। कहते कभी गोवर्धन चले गया राधा रानी के साथ, कभी बरसाने चले गया राधा रानी के घर में, कभी ठाकुर के साथ वहां पे मक्खन चोरी में चले गया। कहते मेरा भी चारों तरफ जाता है, लेकिन कहाँ जा रहा है, भगवान की लीलाओं में जा रहा है। और हमारा कहाँ जा रहा है, घर में जा रहा है, हमारा रुपए पैसे में जा रहा है, संसार में जा रहा है। लेकिन महाराज जी का कहाँ जा रहा है, उनका भगवान की लीलाओं में जा रहा है। तो महाराज जी अमेरिका गए तो कल बता रहे थे, विष्णु प्रभु कह रहे थे कि पहली बार अमेरिका लेके आया तो मैं सोचा मैं वहां पे बहुत चौड़ी चौड़ी रोड है अमेरिका में। तो अक्सर जो लोग भारत से पहली बार विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो सब रोड को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, अरे क्या रोड है। लेकिन महाराज जी कुछ बोल नहीं रहे थे सर। तो विष्णु प्रभु ने खुद बोला उनको, कहते हैं महाराज जी देखो यहाँ रोड कितनी अच्छी कैसे लग रही है। कहते कहाँ रोड, मेरे तो ब्रज की कुंज गली नजर आ रही है चारों तरफ क्योंकि वो उस भाव में डूबे हुए हैं, उनको कोई रोड नहीं, उनको कुंज गली, दान गली, मान गली, कहते मुझे तो ये नजर आ रही है। क्योंकि वो ये सब नहीं देखते बाहर की चीजें, वो देखते हैं ठाकुर जी का प्रेम, वो देखते हैं ठाकुर वृंदावन धाम। तो ऐसी उनकी, हमारी भी ऐसी स्थिति हो जाएगी जब हम भजन करते करते आगे जाएंगे। आप सब ऐसे भजन में लगे रहे हैं बहुत उत्साह के साथ, उत्साह निश्चात धैर्यात, जैसे रूप गोस्वामी ने कहा, उसके साथ लगे रहे, अवश्य ही सब कुछ मिलेगा, सब प्राप्त हो जाएगा। एकदम पक्की बात है, सब गप नहीं मार रहे हैं हम लोग, ये सब सोचिए मन घड़ंत बातें नहीं कह रहे, ये सब शास्त्र की बातें, पक्की बातें हैं, 100% सत्य है सब बातें। अनुभूति लोगों को अनुभूति हो रही है इन बातों की, लोग प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त कर चुके हैं, प्रामाणिक बातें हैं। तो इसको ऐसे हल्का ना लें, इसको पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोर के साथ इसको भगवान का नाम करें, पूरे प्रेम के साथ, नाम अपराध से बचें, और महाप्रभु के शरणागत होकर महाप्रभु की कृपा प्राप्त हम सब अवश्य ही करेंगे। बहुत हो गया, बार बार मैं ज्यादा बोल देता हूँ अवश्य आके नहीं, और आपसे हम बुलवा भी सकते हैं, बाकी को तो हम इतना बोल नहीं सकते ना, उनके टाइम लिमिट होती है। हालांकि आपका दूसरा प्रोग्राम भी है, इसलिए मैंने भी लंबा मतलब कर लिया, कोई बात नहीं, पर बार बार नहीं आया जाता ना। आज रात के प्रोग्राम में आप लोग आ सकते हैं 8 बजे, सबको लिंक दे देना जो आना चाहेगा। तो मेरा भी सभी से अनुरोध है कि अगर जैसे कि अनुभूतियों की बात चल रही है, तो वो प्रोग्राम ही अनुभूतियों पर आधारित है। सभी लोग आकर अपनी अपनी अनुभूतियां सुनाते हैं, और अगर अंग्रेज आ रहे हैं तो हिंदी में अनुवाद जरूर होता है, बहुत अच्छे से अनुवाद हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, जो भी अगर ज्वाइन करना चाहे, मैं आज तो लिंक भेज दूंगी, रोज तो इसलिए नहीं भेजूंगी कि आप लोग का फिर ग्रुप लोड होगा, तो कभी कभी भेजूंगी, लिंक हमेशा सेम ही रहती है। तो जो भी ज्यादा इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम को जरूर सुने, क्योंकि ये अनुभूतियों का ही प्रोग्राम है, और इतनी अच्छी अच्छी अनुभूतियां लोग बता रहे हैं। तो हम काम करते करते सुने, कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग कैमरा ओपन करें, कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है।
तो और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, उसको बिल्कुल मिस ना करें अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्रभु जी आज आपने 10 नाम अपराध के बारे में बताया, तो मैं रिपीट नहीं करूंगी। सिर्फ पहला अपराध जो आपने बोला है कि बहुत ही मतलब उससे हमें बचना है, वैष्णव अपराध, तो वो किसी भी तरीके से जो हो सकता है उससे हमें बचना है, ना उनकी निंदा करनी है, ना हम लोग को किसी द्वेष की भावना रखनी है, और प्रणाम अगर दिखते हैं तो जरूर प्रणाम करना है, हम जाने चाहे ना जाने, और उनको देख के प्रसन्न होना है। मतलब जो भी नाम अपराध, ये जो 7-8 आपने बताया, 7-8 चीजें हो सकती हैं, ना उनकी निंदा करनी है, तो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे हमें बचना है। बाकी 10 के बारे में मैं नहीं बता रही हूँ, समय काफी हो चुका है, तो हम लोगों को मेन जो है इससे जरूर बचना है। उसके बाद हम लोग अगर हमें कोई वैष्णव हमें लगता है कि इसमें अपराध, इनमें कोई ऐसा कुछ बुराई है भी, तो हम उस पर नजर ना डालें, हम उनकी अच्छाइयों की तरफ ही ध्यान दें। बुराइयां हो सकती हैं पर हम लोग कोशिश करें कि उनकी जो अच्छाइयां हैं उनकी तरफ ही देखें, एक बात मैं उनको बताना भूल गया इस समझें। मामले में कि वैष्णव को अगर कुछ नजर आता है तो उस वैष्णव के प्रति प्रणाम करके उनसे ज्यादा से ज्यादा आप कर उनसे दूर हो जाओ। आपको लग रहा है कि वैष्णव ऐसा कर रहा है, इसमें चोरी की आदत है, या ये स्त्री संग करता है, या ऐसा, तो उससे आप उसके संग ना करें, लेकिन उसके प्रति गलत भावना ना रखें, उसके प्रति उल्टा ना सोचें, क्योंकि वो भगवान का उसमें अंश है और उसने हरिनाम किया, उसके पास शक्ति भी है, और उसका मन खराब होगा तो आपका भजन खराब होगा। इसलिए आप उसके साथ रहोगे, आप उल्टा सोचोगे स्वाभाविक रूप में, तो उससे दूर हो जाएं और उसका संग ना करें, लेकिन उसके प्रति दुर्भावना ना रखें। दूसरी एक और बात मैं बताना भूल गया, अगर वैष्णव के प्रति अपराध हो जाए फिर क्या करें? मान लो आपको समझ में आया, आपने किसी वैष्णव से लड़ाई कर ली थी, उसको बोला था कि मैं तुझे देख लूंगा, या उससे गुस्सा कर दिया, फिर अब क्या करें? तो कहते हैं उसका सबसे पक्का उपाय यह है कि उस वैष्णव के पास जाके उसके लिए कुछ गिफ्ट ले जाओ, कुछ सामान लेके जाओ और उससे क्षमा मांगे, उसको प्रणाम करो कि मैंने आपसे अपराध किया, मैंने आपसे गलत बोला, मुझे क्षमा करें, और मैं को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे से बहुत बड़ा गलती हुई है और आगे से ऐसा मैं नहीं करूंगा, और आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपसे वैष्णव से क्षमा मांगने से। और अगर वो वैष्णव संसार छोड़ के चला गया है और आपका अपराध आपको याद है कि मैंने उसके प्रति अपराध किया, फिर भी माफी मांगो अपने भाव से। और अगर उसकी समाधि कहीं तो समाधि पे जाके उसकी माफी मांगो, नहीं तो उसको भावों से माफी मांगो और उसके लिए प्रायश्चित करो। प्रायश्चित मतलब क्या? जैसे आपने किसी के प्रति अपराध किया, अब चले गया, संसार में नहीं है, उसके उद्देश्य से आप सही वैष्णव को बुला के प्रसाद खिला सकते हो, और भावना रखो कि मैं उनके अपराध से छूटना चाहता हूँ, उन वैष्णव के चरणों में प्रणाम करके उनके उद्देश्य से सबको भोजन खिलाओ, सभी वैष्णव का सम्मान करो, तब जाके वो अपराध खत्म होगा। तो ये अपराध भक्ति में आगे नहीं बढ़ने देते हैं, बहुत ही अपराध ये होते हैं। इसलिए अपराध अगर हो जाए बाय मिस्टेक, होना नहीं चाहिए, पहले हो जाए तो उसको क्षमा मांग के उसको खत्म करना चाहिए, और फिर वैष्णव की सेवा करके, जिसके प्रति अपराध उसकी सेवा करो, कुछ ना कुछ सेवा करो कि मैं आपकी क्या सेवा करूं, तो ऐसे करके दूर करना चाहिए। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, क्योंकि अपराध तो हो ही सकता है, हम लोग सभी अज्ञानी हैं, तो पूरी चांसेस है हम लोग अपराध करते ही रहते हैं, तो हमें मतलब जल्दी से ही क्षमा मांग के और किसी भी तरह से उनसे इस अपराध से हमें छुटकारा लेना चाहिए। और आपने बताया कि ये जो मार्ग है ये ट्राइड एंड टेस्टेड मार्ग है, मतलब ये ऐसा कोई वेग नहीं चल रहे हम लोग, बिल्कुल सभी टेस्टेड है। जैसे कि अभी 2 लोगों ने अनुभूतियां सुनाई, और उषा जी की और भी बहुत सारी अनुभूतियां हैं जो मुझे पता है, जो अभी नहीं बोल सकती, इतनी सारी अनुभूतियां उषा जी की नहीं, हम सबकी अनुभूतियां हैं, तो वो हम सुनाने लगेंगे तो बहुत मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें होती रहती है लाइफ में, जो हमें लगता है अरे भगवान ने ये भी कर दिया, अरे ये भी कर दिया, मतलब हम शेयर ही नहीं कर सकते, इतनी सारी अनलिमिटेड चीजें हैं जो पल पल भगवान हमारे लिए कर रहे हैं, और हम लोग किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ये ऐसे ही आपके साथ भी होती होंगी, और होनी शुरू भी हो गई होंगी, और आगे भी होंगी। तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड मार्ग है। और प्रभु जी ने पहले ये भी बताया था कि जैसे कि हमारे महाराज जी हमेशा कहा करते थे कि ये ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी लॉस होता ही नहीं है, इस बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो जब लॉस ही नहीं है तो हम लोग को ये बिजनेस तो करना ही करना है ना, और साइड में हम कुछ और भी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, बट ये वाला बिजनेस तो हम जरूर ही करें, क्योंकि इसमें तो 100% प्रॉफिट है ही, तो कोई डाउट ही नहीं है। तो हम सभी आज निर्णय लें कि हम लोग, क्योंकि आज शिक्षाश्रम का हम लोग ने कंप्लीट करके सार भी कर लिया है, काफी कुछ जनरल बातें, तो हम लोग ये बिल्कुल प्रण ले लें कि ये वाला बिजनेस तो हमें करना ही करना है, शुरुआत जरूर कर दो, फिर ये अपने आप बढ़ेगा, फलता फूलता रहेगा भगवान की कृपा से। तो ये प्रण तो आज हम जरूर ले लें प्रभु जी के सामने कि ये बिजनेस तो हमें शुरू करना ही करना है। हरिनाम करना हमने शुरू कर ही दिया है, और जो भी हम इसमें सेवा कार्य कर सके, बहुत कई प्रकार की सेवाएं होती हैं, हम लोग इस बारे में बाद में और डिस्कस करेंगे, तो वो हम कर सकते हैं, जो भी हम हमारे लायक हैं, हम जिसके लिए एलिजिबल हैं,
तो वो सेवाएं हम लोग भगवान के लिए कर सकते हैं। तो प्रभु जी कुछ कहना चाहेंगे विराम पे? अब विराम आपका दूसरे प्रोग्राम का टाइम होने वाला है। हाँ, 2 घंटे हो गए मुझे लगता है, 7 बजे हाँ, फिर सभी कुछ इंतजाम करना। तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज का प्रोग्राम को विराम देते हैं और फिर आगे हम देखते हैं अगले शनिवार को। अच्छा, कल हमारी छुट्टी है, कल अपना कोई भी प्रोग्राम नहीं है। कल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करें आप सब लोग, और हरिनाम भी जरूर करें समय निकाल के, 1 2 3 4 जितना भी आपने नियम बना लिया है, हरिनाम जरूर करें, उतनी माला आप जरूर करें, छोड़े नहीं बिल्कुल भी, किसी भी समय पे समय निकाल के आप ये जरूर करें। तो सभी गुरुवर्गों की जय, गुरु परंपरा की जय, समागत भक्तवृंद की जय, अजय कृष्णदास प्रभु जी की जय, श्री गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। कल आप लोगों की छुट्टी है, लेकिन अगर कल आप चाहें तो हमारा प्रोग्राम तो रहेगा शाम को 8 बजे। कल गोस्वामी तुलसीदास जी की आविर्भाव तिथि है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर हमारे प्रिय भक्त हैं चिराग प्रभु, बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। चिराग प्रभु तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत संस्कृत में श्लोक बोलते हैं, बहुत यंग भी हैं अभी। तो वो कल शाम को 8 बजे हमारे प्रोग्राम पे होंगे, आप लोग उस पर अवश्य आ जाइएगा, क्योंकि कल आपका ये प्रोग्राम तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ कथा हो जाएगी उसमें, तो उसको श्रवण करेंगे शाम को 8 बजे। ठीक है, हरि बोल। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका हमारे साथ आने के लिए, इतने समय तक पूरा 8 श्लोक और आज भी बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।